चलिए, एमके माधव मैथ्स में आप लोगों को माधव सर फिर तहे दिल से स्वागत करते हैं। सागिर अहमद में आपको प्रॉफिट एंड लॉस चल रहा है, तो चलिए लाभ और हानि का आज दूसरा क्लास है, देखा जाए क्या है। ध्यान दीजिएगा, देखा जाए 30 नंबर तक बता दिया, आज 31 से बताना। 31 नंबर आपके स्क्रीन पर लग गया, ध्यान दीजिएगा क्या देखेंगे। कह रहा है 31 नंबर, गौर से देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। किसी वस्तु को 1060 रुपया में बेचने पर लाभ उस हानि से जो उस वस्तु को 950 रुपया में बेचने से होती थी उससे 20% अधिक है, तो 20% लाभ कमाने के लिए वह वस्तु कितना में बेचा जाएगी। बात को समझिए, सवाल बहुत अच्छा है। जैसे कह रहा है कोई वस्तु को इतना में बेचेंगे, अब पहले भी फिर इतना में बेचा था, तो पहले जो बेचा था 950 में बेचा जो था, तो 950 में जो बेचा था उससे हानि हो गया था। तो जितना उससे हानि हुआ है ना, तो अभी सोच रहा है कि 950 में बेचे है तो कुछ हानि हो गया, पता नहीं चल रहा कितना हानि, लेकिन कुछ हानि हो गया। हानि मतलब लॉस हो गया। तो अब वह वस्तु को 1060 रुपया में बेचता है, तो पता चलता है कि जितना पहले 950 रुपया में बेचने से हानि हुआ था उससे 20% ज्यादा लाभ हो रहा है। तो बताइए उस वस्तु का मूल्य क्या होगा। अगर मूल्य पूछता तो उसका भी आंसर आता, लेकिन वो पूछ रहा है कि उस वस्तु का मूल्य, वह वैसा मूल्य बताइए कि जिस पर 20% लाभ होना चाहिए। 20% लाभ कमाने के लिए कितना बेचागा। तो देखिएगा ऐसा क्वेश्चन आएगा, देखिएगा एसपी 2 बार दिया है। देखिएगा पहले का एसपी दिया है, ध्यान दीजिए क्या है। एसपी मतलब एगो विक्रय मूल्य, एसपी 1 एगो एसपी 2। तो देखिएगा शुरू में देखिएगा पहले बेच दिया है, कह रहा एगो बेच रहा है, ध्यान दीजिए 1060 रुपया में, 1060 रुपए में बेच रहा है, फिर आगे 950 में बेच रहा है। तो यहाँ जो लाभ हानि हो रहा है बस, तो कह रहा है जितना देखिएगा 950 रुपया में बेचा उससे लाभ हो रहा है। तो मान लेते कि यहाँ अगर जो भी हानि हुआ, हानि मतलब लॉस, एल से लॉस, यहाँ मान लीजिए 100% में मानेंगे, क्योंकि एक्स मानिएगा तो फिर उसका 20% निकालना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। तो यहाँ देखिएगा मान लेते हैं कि 950 रुपया में बेचा होगा, तो उस समय 100% 100 यूनिट, प्रतिशत है समझिए, रुपया नहीं, 100 यूनिट लॉस हुआ होगा। अब 1060 रुपया में बेच रहा है, तो इससे 20% अधिक लाभ हो रहा है। तो 100 का 20% 20 और 100 से ज्यादा है, मतलब 20 रुपया, 20 और 20 यूनिट ज्यादा, मतलब 120 है। 120 यहाँ क्या हो रहा है, जितना हानि हुआ है उससे 20% लाभ हो रहा है। तो इससे ज्यादा 20% 120 हो जाएगा, लाभ हो रहा है तब 30 है। अब देखिएगा ऐसा सवाल बहुत है, कटने वाला है तो काट लेंगे और नहीं कटने वाला है तो छोड़ भी देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से प्रतिशत ही मान लीजिए, प्रतिशत ही मान लीजिए, चाहे यूनिट मान लीजिए। तो अब यहाँ 2 रंग तक जोड़ के हम बताए थे कल क्लास में, पीएल चाहे एलपी चाहे एल चाहे पीपी। पी का मतलब प्रॉफिट, एल का मतलब लॉस। तो 2 रंग रहेगा तो जोड़ के, 2 रंग रहेगा तो जोड़ के, एक जैसा रहेगा तो घटा कर, एक जैसा रहेगा तो घटा कर। इस पर अंतर निकलता है, इस पर क्या अंतर निकलता है, निकलता है, बस यही ना। तो अंतर निकालेंगे यूनिट वाला, इस पर अंतर हमेशा प्रतिशत वाला या यूनिट वाला निकालते हैं। तो पीएल 2 रंग है तो जोड़ कर, चाहे कटने वाला है तो काट लीजिए, छोटा कर लीजिएगा, 5 से काटिएगा 20 से, तो 20 25 100 हुआ, 20 6 का 20 से, 6 व 5 11, मतलब 11 यूनिट। 11 यूनिट का वैल्यू, या इधर रुपया वाला अंतर निकालेंगे जैसे बचपन में निकालते हैं वैसे। तो रुपया वाला अंतर बड़का में से छोटका, तो इसका अंतर 260 था और 9 950 में अंतर कितना का है, 110 रुपया का है। यानी कि 11 यूनिट का वैल्यू कितना है, 11 यूनिट का वैल्यू कितना है भाई, 11 यूनिट का वैल्यू कितना है भाई, देखिए ना। देखिए कहने का मतलब है कि 11 यूनिट का वैल्यू इतना है और 110 रुपया, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना था, 11 कम 11, 11 दहिया का 110, मतलब 1 यूनिट का वैल्यू 10 रुपया, मतलब 1 यूनिट का वैल्यू 10 रुपया।
तो हमसे देखिएगा अगर हमको रुपया निकालना है तो यहाँ देखिए 1060 रुपया में बेचा है तो इतना इतना लाभ हो रहा, तो लाभ हो रहा है इसका मतलब इसमें ज्यादा पैसा आया है। तो देखिएगा 1 यूनिट का वैल्यू 10 रुपया, तो 6 का कितना हो जाएगा 60 रुपया, 6 का कितना हो जाएगा 60 रुपया। यानी कि यहाँ पर लाभ जो भी हुआ 1010 रुपया में बेचा था 60 रुपया लाभ हुआ, मतलब सीपी कितना होगा, सीपी मतलब खरीदा कितना हो। कोई आदमी कहा कि 1060 रुपया में बेचे हैं तो 60 रुपया लाभ हो रहा है, तो इसका मतलब है कि खरीद कर लाया होगा, मतलब जितना लाभ रहेगा उसको घटा देंगे, 1000 में खरीद कर लाया होगा, क्या कोई दिक्कत है। तो खरीदारी रेट 1000 है, लेकिन कह रहा है सीधे पूछता उसका खरीदारी रेट, लेकिन कह रहा है कि वैसा हमको मूल बताइए। देखिए क्या कह रहा है कि कह रहा है कितना पे बेचा जाए, मतलब ये जो आया है ये अपने आप ही क्या है सीपी है, तो हमको अब ये एसपी निकालना है कि कितना में बेचेगा, तो फिर बेचेगा अब बेचेगा 20% लाभ कमाने के लिए। तो यानी कि ये जो है 20% लाभ कमाने के लिए तो 1000, ध्यान दीजिएगा 1000 का 120% निकाल दीजिए, जो आएगा वो आपका आ जाएगा 1000 का 120%, सोना से सोना कटेगा यानी 1200 हो जाएगा। उतार लीजिएगा 1200, ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा 1200। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मन है तो 950 पर निकाल लीजिए। 950 रुपया में बेचा है तो 5 यूनिट लॉस हो रहा है, तो 1 यूनिट का वैल्यू 10 रुपया, तो 5 यूनिट का वैल्यू 50 रुपया लॉस हो रहा है। इसका मतलब है कि वो खरीद यहाँ हानि हो रहा है, यानी कि 950 रुपया में बेच दिया तो घाटा लग गया। इसका मतलब कितना का 5 यूनिट का मतलब 50 रुपया घाटा, इसका मतलब खरीदारी रेट होगा, इसमें जोड़ना पड़ेगा। जब हानि होता है तो जोड़ना पड़ता है, यानी कि 1000 रुपया में खरीदा था, तो ये जो है 1000 का वैल्यू, ये जो भी है अपने आप में सीपी है, ध्यान दीजिएगा ये क्या है 100% का वैल्यू है, 100% का वैल्यू ये है। तो आपसे पूछ रहा है 120% का कितना, 20% लाभ वाला हमको बताइए, 20% लाभ वाला। चाहे याद रखिएगा सीपी मालूम है, एसपी निकालना तो होल वैल्यू का सीधा गुना, ये सब याद रखिएगा, इसे नहीं समझ देखिएगा हमको सीपी मालूम हो और एसपी निकालना हो तो होल वैल्यू का सीधा गुना। तो हमको देखिएगा सीपी मालूम था, ये 1000 मालूम था, हमको एसपी निकालना है तो होल वैल्यू का लाभ वाला निकालना है, तो 20% लाभ वाला अगला वाला निकालना है। तो 20% का होल वैल्यू क्या होता है 20% का होल वैल्यू अगर निकाला जाए होल वैल्यू तो 6/5 होता है, तो डायरेक्ट यानी 1000 में 6/5 से गुना कीजिएगा तो 200 यानी कि 1200, जैसे आपकी मर्जी है बनाते रहिए। आगे देखा जाए 32 नंबर 32 को देखा जाए। और ये बोर्ड हम भर देते हैं समझाने के चक्कर में, हम लोग बैठेंगे तो दम फटाफट बनाएंगे। बड़का में जाने के लिए बड़के से गुना होता है, ये सब जानिए। बड़ा वैल्यू में जाने के लिए बड़ा वैल्यू से गुना, छोटा वैल्यू में जाने के लिए छोटा वैल्यू से गुना, ये सब आगे आपको मिलेगा। 32 नंबर उसी तरह से सवाल है, 32 को देखा जाए। 1 मिनट, क्या कह रहा है, लगा हुआ है स्क्रीन पर। किसी वस्तु को 450 रुपया में बेचने पर, अब यहां देखिएगा ये क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा नहीं 32 नंबर, किसी खिलौने को 450 रुपया में बेचने से हुआ लाभ 320 रुपए के बेचने पर हुई हानि से 30 रुपया अधिक है, तो खिलौना का क्रय मूल्य क्या होगा। जो भी सवाल आ रहा था उसमें प्रतिशत था, ये VVI सवाल है, ये थोड़ा सा चेंज कर दिया गया। ऐसा सवाल जब भी आएगा कि 2 गो विक्रय मूल्य मालूम हो, लेकिन उस समय जो लाभ हानि होता था जानते थे, आपको दुगुना होता था, चाहे 3 गुना होता था, चाहे इतना गुना बढ़ जाता था, ऐसे लाभ हानि होता था। लेकिन अब लाभ हानि रुपया में आ रहा है, जैसे कि 2 बार बेचा है सामान, एक बार 450 में, एक बार 320 रुपया में, तो दोनों में जो का अंतर जो हो रहा है, मतलब लाभ हानि का अंतर जो आ रहा है 30 रुपया अधिक है। 30 रुपया कभी कह रहा है कि लाभ जो बेचने पर हुई हानि जो हो रहा है ना, जो हानि हो रहा है 30 रुपया अधिक है। जो 450 रुपया में बेचता था अब 320 रुपया में बेच दिया, तो पहले जो हानि होता था उससे 30 रुपया और ज्यादा हो रहा है। चाहे कभी कह दिया कि है ना लाभ ज्यादा हो रहा है, ऐसा सवाल जब भी आएगा तो बहुत इजी है बनाना। आपको शॉर्ट ट्रिक, आपको फॉर्मूला हम बताते हैं, ट्रिक है, एक ट्रिक है, याद रखिएगा, बहुत अच्छा ट्रिक है। जैसे दोनों SP1 मतलब विक्रय मूल्य और
दोनों विक्रय मूल्य को हमेशा जोड़ देना है, याद रखिएगा, हमेशा भाग 2 से देना है। और मेन बात यही जा, मेन बात यही जा, अगर लाभ बोलेगा तो ध्यान दीजिएगा क्या है, ये लाभ बोलेगा, ध्यान दीजिएगा, रुपया में लाभ का अंतर बोलेगा या हानि का अंतर बोलेगा। जब लाभ बोलेगा तो आप समझेंगे कि लाभ मतलब प्लस होता है, लेकिन यहाँ पर लेकर चलना है माइनस। हानि जब बोलेगा, हानि बोलेगा तो यहाँ पर प्लस लेकर चलेंगे। तो क्या कह रहा है 32 नंबर में, कह रहा है कि हुई हानि से 30 रुपया अधिक है। हानि बोल रहा है, हानि से, तो ये 30 रुपया क्या हो रहा है, ध्यान दीजिएगा, 30 रुपया हानि से अधिक है। हानि बोला है ना, तो हानि बोला है तो क्या माइनस, हानि बोला है तो प्लस लेकर चलेंगे, हानि बोलेगा तो प्लस लेकर चलेंगे, बस सवाल आपका सेट हो गया। बस यही आपका ट्रिक है, बस कुछ नहीं। अब इसको जोड़ दीजिए, SP1 मतलब SP2 मतलब पहले का कितना है, तो पहले का 450 है, दूसरी का 320 है, हानि है तो जोड़कर चिन्ह लेकर चलेंगे। ये क्या कर रहा, हानि से अधिक है, लाभ जो है, नहीं थोड़ा सा मिस्टेक हम लोग कर रहे हैं, देखिएगा ये क्या कर रहा है, हानि से अधिक है, तो हानि से कौन अधिक है, ये 30 रुपया है, मतलब लाभ के बारे में बोल रहा है। ध्यान दीजिएगा, बात को समझिएगा, जैसे कह रहा है ना, बात को समझिएगा कि लाभ जो है ना, देखिएगा क्वेश्चन को समझिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कहा लाभ जो है, जैसे प्राप्त लाभ, जो प्राप्त लाभ, देखिए बेचने से प्राप्त लाभ, लाभ के बारे में बोल रहा है। 335 रुपया में बेचने से प्राप्त हानि से, मतलब प्राप्त हानि से, मतलब हानि से 10 रुपया अधिक है। कौन, लाभ वाला अधिक है, ये लाभ के बारे में बोल रहा है कि ये जो है ना, ये यही तो हम गलती यहाँ लिख दी है, इसलिए ये सही है। लाभ बोलेगा तो माइनस, हानि बोलेगा तो प्लस, ये सही है। ये 30 रुपया किसके बारे में बोल रहा है कि लाभ से अधिक है, तो जिससे अधिक रहेगा उसी पर लेकर चलेंगे। तो लाभ से ही अधिक है, तो लाभ से अधिक ना है, तो लाभ से अधिक है, तो लाभ वाला को माइनस में लेकर चलेंगे, बस और कुछ नहीं करना। यहाँ माइनस लेकर चलेंगे, माइनस लेकर चलेंगे 30 रुपया बट्टा में यहाँ 2। अब यहाँ देखिएगा, यहाँ जोड़ दीजिए, यहाँ देखिए 0 0 0 हो जाएगा, 3 2 5 3, 3 3 6 5 11 हो जाएगा, और 4 3 7 1 8 हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत, सॉरी ये घटाव ना है, सब जोड़ ही रहा है, इसको जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 5 2 7 हो जाएगा, 4 3 7 हो जाएगा, कोई दिक्कत, 0 हो जाएगा, 5 2 7 हो जाएगा, 4 3 7, इसमें सर घटेगा तो 770 में सर 30 घटेगा, 770 में सर 30 घटेगा तो कितना बचेगा, 740, हमें 2 से भागा देंगे तो 2 3 6 यानी कि 370 रुपया। तो डायरेक्ट इस पर ट्रिक निकल जाएगा। तो आपसे पूछ रहा है क्रय मूल्य क्या हुआ, तो ये क्रय मूल्य का ट्रिक होता है सीपी का, तो ये सीपी आपका क्रय मूल्य हो गया 370। कोई दिक्कत है क्या, चलिए आगे आगे इसी तरह से और समझ में आएगा। चलिएगा आगे इसी तरह से और एक और क्वेश्चन है, एक दो लगातार इसी तरह से क्वेश्चन है। चलिए ध्यान दीजिएगा क्या, जैसे यही आपका रूल है, बस और कुछ नहीं। यहाँ पर कभी प्लस कभी माइनस हो सकता, जैसे कि अगर प्लस कब होगा, जब अंतर हानि में होगा, और यहाँ माइनस कब होगा, जब अंतर लाभ में होगा, जब अंतर क्या होगा, लाभ में होगा। लाइट बहुत कम जरा है, ध्यान दीजिए क्या, देखिएगा अब कुछ नहीं करना, अच्छा दिख रहा है क्योंकि लाइट कम बेसी कर रहा है, ध्यान दीजिए क्या, कुछ नहीं करना है, अंतर या लाभ में होगा तो लाभ में होगा, कोई दिक्कत। अब देखिएगा 32 के बाद 33 को देखा जाए, 33 लगा हुआ, 33 नंबर क्वेश्चन सब उसी तरह से बनेगा। तब 475 रुपया में बेचने पड़ता है, 475 को एक बार जोड़िए, ध्यान दीजिए कुछ नहीं करना, 475 को जोड़िए, फिर आगे बोल रहा 335 को जोड़िए। अब क्या कह रहा, बेचने से प्राप्त, यहाँ पर शुरू में बोल रहा है कि देखिएगा किसी वस्तु को, यही फर्स्ट लाइन में पकड़ लीजिएगा, किसी वस्तु को 475 रुपया में बेचने से प्राप्त लाभ, प्राप्त लाभ, लाभ के बारे में बोल रहा है,
तो लाभ के बारे में बोल रहा था, माइनस लेकर चलेंगे, तो यहाँ माइनस प्राप्त लाभ है। अब कितना, जितना अंतर है, तो लाभ के बारे में बोल रहा था, यहाँ जितना अंतर है तो अंतर कितना कह रहा है, 10 का, अब बट्टा 2। अब इसको जोड़ दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 5 5 10, 7 3 10, 11, 4 3 7 1, 810। 810 में 10 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 810 में से 10 जाएगा 800। 800 में 2 से भागा दीजिए 400, यानी कि आपका 400 आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा। कोई दिक्कत, आगे देखा जाए। चलिएगा उसी तरह से अगला क्वेश्चन है। अब आप समझ गए होंगे, ये फार्मूला को हटा देते हैं, दिमाग में अब ये सब फार्मूला रखा जाता है। यह सवाल कैसा है, जब कहे अगर दू गो विक्रय मूल्य दे दे और लाभ का अंतर दे दे, कि लाभ का अंतर चाहे हानि का अंतर देता है, तब तो ध्यान दीजिए क्या 34। अब देखिएगा 34 उसी तरह से क्या करना है, 560 रुपया में कोई है ना एक बार बेचता है, बेचने से हुई हानि, देखिएगा हुई हानि बोल दिया, हुई हानि, यही ऐसे पकड़ लेना है, हुई हानि, यही ऐसे पकड़ लेना, हानि के बारे में बोल रहा है, हानि के बारे में बोल रहा है। तो हानि के बारे में बोल रहा है तो जो अंतरवा आएगा उसको हानि है तो यहाँ प्लस लेकर चलेंगे, उल्टे बात है, याद रखिएगा। हानि के बारे में बोल रहा है तो प्लस लेकर चलेंगे। पहले दोनों को लिख दीजिए, ये 720 है, हानि कितना है, हानि बोल रहा है तो प्लस लेकर चलेंगे, तो प्लस लेकर चलेंगे, कितना हानि, तो 50 रुपया अधिक बोले चाहे कम बोले, उससे कोई मतलब। अब बट्टा 2, ये ट्रिक है, ट्रिक 0 6 2 8 हो जाएगा, 7 5 12। इस तरह तीनों जोड़े हैं तो तीनों को जोड़ दीजिए एक बार, तीनों जोड़े हैं तो 0 के 0 हो जाएगा, तीनों जोड़े हैं, ये सब तीनों जोड़े हैं क्या, ध्यान रखिएगा क्या है, 0 के 0 हो जाएगा, कोई दिक्कत। 5 2 7 6 13 के 3 हो जाएगा, 7 5 12 1 13, 1330 हो जाएगा। 1330 को 2 से भागा दीजिएगा, 2 6 12, 2 6 12, 2 5 12, मतलब 665। ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। चलिएगा आगे 35 नंबर, 35। एक दुकानदार को एक घड़ी को 200 रुपया में बेचने से उतना ही हानि होता है जितना कि 250 रुपया में बेचने पर लाभ हुआ है। ऐसा सवाल बहुत पिछले क्लास में कल भी बताए थे। देखिए क्या कह रहा है, एक दुकानदार बेचने पर पहले 200 रुपया में बेच रहा, और फिर उसके बाद देखिएगा 250 रुपया में बेच रहा। अब आपको लैंग्वेज पकड़ लेना है, तो यहाँ देखिएगा 200 रुपया में बेच रहा है तो हानि होता है जितना, कितना हानि होता है, जितना 250 रुपया में बेचने पर उसको लाभ हुआ था। तो माना कि यहाँ 100 रुपया का लाभ हुआ, तो 100 रुपया का लाभ हुआ तो लाभ को पी से प्रॉफिट। अब यहाँ देखिएगा जितना लाभ हुआ उतना ही 200 रुपया में बेचता है तो हानि होता है, हानि मतलब लॉस। 2 रंग तक जोड़कर x 2x हो जाएगा, इधर 2 रंग तक जोड़ के 1 रंग तक घटाकर इधर अंतर, इधर 2 रंग तक जोड़ कर निकालेंगे, तो 2 रंग तक जोड़ के 1 रंग तक घटाकर उस पर अंतर बाहर होता है। तो इधर अंतर इतना आया, लेकिन इधर अंतर दोनों में कितना है, 50 का अंतर। तो x का वैल्यू यहाँ से 2 से काटिएगा यानी 25, यानी कि x का वैल्यू हम जान गए, x का वैल्यू 25। तो आपसे क्या पूछ रहा है कि घड़ी का क्रय मूल्य क्या है, तो इस पर मन है तो निकालिए। 200 रुपया में सीपी निकालना है, गौर से देखिएगा दिमाग का। 200 रुपया में बेचा है लेकिन x का हानि हुआ है, x का मतलब 25 का हानि हुआ है, इसका मतलब है कि खरीदले होगा ज्यादा में। कोई आदमी सब दिमाग लगाइए ना भाई, अरे हानि कब हो जाएगा, जब हम खरीद के लाएंगे ज्यादा में, अब है ना, अब बेच देंगे कम में। तो बेच दिया है 200 में और खरीदले होगा ज्यादा में, तो जितना का हानि होता है उतना कम में बेच दिया है, वही बात है। तो यानी कि देखिएगा 200 रुपया, देखिएगा 200 रुपया में बेचा है लेकिन इसको 100 रुपया का हानि हुआ। x का मतलब वैल्यू है 25 रुपया का हानि यहाँ रुपया में, तो 25 रुपया का हानि हो गया। इसका मतलब है वो बेचारा अगर बेचता है, खरीदा कितना में होगा, तो 25 रुपया ज्यादा में खरीदा होगा, तो 225 में खरीदा होगा। ऐसे बनाइए, नहीं तो इस पर बनाइए है। देखिए 250 रुपया में लाया है, यानी सीपी निकाला, विक्रय मूल्य है, अभी SP2 है, मतलब दूसरी का विक्रय मूल्य है। तो 250 रुपया में बेचा है लेकिन इसको फायदा हो रहा है, 100 रुपया फायदा हो रहा है। तो 250 रुपया में बेचने पर 100 रुपया फायदा का मतलब 25 रुपया फायदा, तो 250 रुपया में बेचने का मतलब 25 रुपया फायदा। तो इसका मतलब है खरीदारी रेट 225 होगा, 225 में लाया है, अब 250 में बेच दिया, तभी तो 25 रुपया फायदा हो रहा है, x का मतलब 25। आगे 36 नंबर,
36 को देखा जाए, चलिएगा 36, किसी वस्तु को 69 की उपेक्षा 78 में बेचने से लाभ प्रतिशत दुगना हो जाता है, तो बताइए उसका क्या होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। किसी वस्तु को बेचने पर देखिएगा, एसपी बार बार लिखेंगे, SP1 SP2, मतलब एक बार विक्रय मूल्य दे रहा है 2 बार, एक बार 69 रुपया में बेचा और एक बार बेच रहा है 78 रुपया। तो क्वेश्चन कह रहा है इसके अनुसार, एक बार ये 78 और एक बार 69। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, गौर से देखिएगा कि 69 रुपया में बेचने का 78 रुपया में बेचने से जो लाभ होता था, जे देखिए कह रहा है कि 78 रुपया में 78 रुपया में बेचने से लाभ प्रतिशत का दुगना है। तो 78 रुपया में बेचने से, जैसे कि किसी वस्तु को 69 रुपया में बेचा है तो हमको नहीं पता कि लाभ कितना हो रहा है, लेकिन लाभे वहां भी हो रहा है। तो माना कि यहाँ एक्स का लाभ हुआ, लाभ मतलब प्रॉफिट पी से। अब जितना फिर 69 में बेचा, उसके बाद 78 में बेचता है, जितना पहले लाभ हुआ है उसके उपेक्षा में दोगुना लाभ हो रहा है, फिर लाभे हो रहा है। तो अब ऐसा सवाल आ गया ना, 2 रंग तो जोड़ के एक रंग तो घटा कर, यही तो रूल है। जैसे 2 रंग है, यहाँ पी एक जैसा है, तो एक जैसा मतलब क्या, पी एल एल पी एल, प्रॉफिट एक रंग तक घटा कर, लॉस एक रंग तक, 2 जैसा है तो जोड़कर, 2 जैसा है तो जोड़कर, इस पर क्या निकलता है, यूनिट वाला अंतर निकलता है, यूनिट या प्रतिशत वाला, यूनिट अंतर या प्रतिशत अंतर, बस यही है। तो देखिएगा, तो अंतर मतलब या तो है ना, इसका माने मान वाला वैल्यू निकलता है, अंतर हमेशा मान वैल्यू निकलता है, यूनिट माना जाता है, प्रतिशत माना जाता है, यानी कि मान वैल्यू निकलता है। तो माने है क्या, एक्स और एक्स, मतलब देखिएगा एक रंग तो घटाकर, देखिएगा एक रंग तो घटाकर, तो 2x में सर x घटेगा, x बचेगा। इधर जो रुपया है, तो इधर जो बचपन में जैसे घटाते हैं वैसे घटाएंगे, तो 78 रुपया में 69 रुपया घटेगा, तो कितना, 9 रुपया। मतलब x का वैल्यू आपका 9 आ रहा है, यानी कि जहां जहां x है, तो 69 रुपया में, यानी कि CP आपसे पूछ रहा है, तो 69 रुपया में बेचा है तो x का लाभ हो गया है। इसका मतलब है कि यानी कि x का लाभ मतलब, यानी x का मतलब 9 रुपया का लाभ हो रहा है। इसका मतलब 69 रुपया में बेचा तो 9 रुपया का लाभ है, यानी 9 रुपया इसमें से घटा देंगे तो पता चल जाएगा कि खरीदारी रेट कितना है, 60 रुपया। उतार लीजिए 36 का, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। आगे 37 नंबर, 37, चलिए 37 बताने से पहले आप लोगों को एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, हर एक वीडियो में मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, आज ही आप अगर हमसे पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा आपको हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करें, थोड़ा सा हेल्प कर दीजिए। 99 रुपया आप जाइए और 99 रुपया का कोर्स परचेज कर लीजिए, MK माधव मैथ्स, MK माधव मैथ्स, ये ऐप है मेरा, प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए, प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए। उस पर सागिर अहमद का फुल चैप्टर का वीडियो मिल जाएगा सिर्फ 99 रुपया में। तो कोई बड़ा बात तो है नहीं, आप लोग एक गुरु दक्षिणा इतना भी नहीं दे सकिएगा तो क्या दीजिएगा हमको, है ना। थोड़ा सा आप लोग को हेल्प मांग रहे हैं, सहयोग राशि मांग रहे हैं, हम कमाने के लिए नहीं ये कर रहे हैं, सिर्फ खर्चा निकले और आप लोगों को रेगुलर पढ़ाते रहे। खर्चा का मतलब मेरा भी खर्चा नहीं, सिर्फ ये लाइट खर्च निकल जाए, सिर्फ ये मार्कर खर्च निकल जाए, सिर्फ ये कैमरा का माइक खर्च निकल जाए, माइक खराब हो जाता है कभी कभी, बिजली बिल निकल जाए, यही सब के लिए आपको करना। चलिए, इसीलिए आपसे विनम्र में
निवेदन है कि आज अगर आप ले लेते हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद हम उन लोगों को बोलेंगे। चलिएगा, ध्यान दीजिए, सभी लोग को लेना है। 99 रुपया कोई बड़ी बात नहीं है। 37 को देखा जाए। अब ये सवाल आ गया, राजेंद्र ने अपनी घड़ी 5% हानि पर बेची। अब यदि वह उसको 27 रुपया अधिक में बेचता तो 60% लाभ हो जाता, तो क्रयमूल्य क्या होगा? एक क्रयमूल्य मतलब खरीदारी रेट, क्रयमूल्य मतलब सीपी मतलब 100% का वैल्यू आपसे पूछ रहा है। आपको जान लीजिए, एगो सवाल को थोड़ा सा अच्छा से बताते हैं इसको। जैसे क्या कह रहा है, लाभ बोलेगा तो 100 में जोड़ के, हानि बोलेगा तो 100 में घटा कर। ध्यान दीजिए, लाभ बोलेगा तो देखिए क्या कह रहा है, राजेंद्र ने अपने घड़ी को 5% हानि पर बेचा। इसका मतलब तो डायरेक्ट है ना, हानि बोला तो 100 में से घटा लीजिए, यानी कि बेचा एक बार 95% पर। गौर से देखिएगा, है ना, एक बार, ये पहला। और दूसरा में क्या कह रहा है, ये दूसरा, ये SP1 है और SP2 है। दूसरा में क्या कह रहा है कि यदि उसको 7%, 27 रुपया अधिक, मतलब अगर अंतर अगर 27 रुपया ज्यादा में बेच देता तो 7% लाभ हो जाता। 7% लाभ मतलब 160, बस लाभ बोल रहा है, यहाँ हानि बोला है, यहाँ 7% लाभ बोला है तो 100 में जोड़ दिए। यहाँ 5% हानि बोला है तो इस 100 में 5 घटा दिए। अब यहां से आपको एक के बाद देखना है, दोनों में तुलना करना है कि दोनों में अंतर कितना का, ये दोनों में अंतर कितना का। तो 95 मतलब 5 यानी कि 12 का अंतर है, 12% का अंतर आ रहा है। अरे प्रतिशत में अगर दाम बढ़ाता बेचने में, पहलिका में इतना और दूसरिका में, दोनों में बेचने का अंतर 12% का, लेकिन रुपया में अंतर कितना का रहा, 27 रुपया का। दोनों अंतर है, दोनों अंतर है, इसीलिए आपस में बराबर। यहाँ से 100% का वैल्यू निकाल दीजिएगा तो 27 किसका है, जिसका है उससे भागा, तो 12% का है। निकालना है 100% मतलब सीपी निकालना है, क्रय मूल्य, तो जिसको निकालना है उससे गुना। अब देखिए 3 से काटिएगा 9, 3 9 का 27, 3 से 3 चौको 12, 4 से काटिएगा ये 25 बार में, 25 9 का 225 रुपए, मतलब खरीदारी रेट ये था। ये तो मेथड जान गए, लेकिन एग्जाम में आपको ऐसे बनाना है, सेकेंड मेथड। सेकेंड मेथड जैसे याद रखिएगा, सेकेंड मेथड बनाना है। देखिए हानि बोलेगा, हानि बोलेगा, ध्यान दीजिएगा, तो क्या बोलेंगे, हानि बोलेगा तो लॉस मतलब L, और लाभ बोलेगा तो प्रॉफिट, प्रॉफिट मतलब P। तो कितना, 5% हानि बोल रहा है, 5% क्या बोल रहा है, हानि, हानि मतलब लॉस। और फिर आगे प्रतिशत वाला को एक साथ लिखेंगे, याद रखिएगा। 7% क्या बोल रहा है, लाभ, लाभ मतलब P। अब हम बताए थे PLL, P, P, ये सब बात, PPLL, ये वाला दूसरा मेथड था। दो रंग तो जोड़ के, दो रंग तो जोड़ के, एक रंग तो घटा के, एक रंग तो घटा कर। तो यहाँ देखिएगा 2 रंग है तो 2 रंग तक जोड़ के, इस पर क्या निकलता है, अंतर निकलता है ना, हो अंतर ना निकलता है। तो यानी कि 7 5 12, यानी कि 12% का अंतर आ रहा है, लेकिन रुपया में अंतर कितना का, 27 का। तो 100% का वैल्यू निकाल दीजिए, तो 27 बट्टा में 12 गुने 100, तो ये 225 अभी ना आया है, फटाक से गुना इससे बन जाएगा। चलिए आगे देखा जाए। अब देखिए आगे उसी तरह से बनेगा। 38 नंबर, 38, अड़तीस को देखा जाए। अड़तीस नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा, एक वस्तु 12.5% लाभ पर बेची जाती है तो 5% हानि हो। अधिक बोले, याद रखिएगा एक बात, रुपया में अधिक बोले चाहे कम बोले, ये दोनों क्या होता है, एक प्रकार का अंतर ही होता है, याद रखिएगा। तो याद रखिएगा
12.5% लाभ पर बोल रहा था। 12.5% लाभ, लाभ मतलब प्लस भी लिख सकते हैं, चलिएगा आपकी मर्जी। और 5% हानि हो जाता है, तो 5% हानि मतलब माइनस, दो रंग हो गया प्लस माइनस, तो जोड़ दीजिए 17.5% का वैल्यू, मतलब अंतर यहाँ सारे दो रंग का जोड़ के एक रंग का घटा कर इस पर अंतर निकलता है। तो अंतर मतलब ज्यादा या कम, तो अंतर प्रतिशत में इतना आ रहा है, लेकिन रुपया में अंतर कितना है, 9.80 का है। तो आपसे क्रयमूल पूछा है तो 100% का वैल्यू निकालिए। तो 9.80 किसका है, जिसका है उससे भागा, तो 17.5 का है, प्रतिशत का छोड़ देंगे, 17.5 का है, जिसका है उससे भागा, जिसका निकालना है उससे गुना, एक अंक के बाद यहाँ भी, एक अंक के बाद यहाँ भी कट जाएगा। ये 7 से 7 दूना का 14, 7 पचे 35, 7 से काटिएगा 14 सटे 98, 25 से 25 चौको 100, और उसके बाद ये कितना हो जाएगा, 14 चौको 56 और 0, यानी 560 रुपया उसका खरीदारी रेट था। ऑप्शन नंबर 560 है हो। है 56 दिया है खाली कुल, यानी 56 होगा, सुनना ज्यादा हम लिखे होंगे। हाँ देखिएगा, ये पॉइंट के बाद देखिएगा, गौर से देखिएगा, ये पॉइंट था 2 अंक के बाद, क्या था 9.80 था ना हो, 9.80 था, तो ये एक अंक के बाद यहाँ भी 0.1 अंक के बाद ही कटा है। अगर सेम करेंगे तो यहाँ भी 0 बैठेंगे 2 अंक के बाद, तो ये 0 से 0 कटेगा। चाहे ऐसे सोचिएगा पॉइंट के बाद 0 का कोई वैल्यू नहीं रहता है, ये 140 नहीं, 0 का कोई वैल्यू नहीं, 14 चौका 56 रुपया हो जाएगा। चलिए आगे देखा जाए, 39 नंबर, 39 को देखा जाए, 39 क्या कर रहा, 5% लाभ है, एगो क्रयमूल पर 5% लाभ पर, मतलब 5% लाभ मतलब प्रॉफिट लिखिए ना हो, और उसके बाद 5% हानि है, तो 5% हानि मतलब लॉस लिखिए ना। दो रंग है तो जोड़ दीजिए, यानी कि 10% का अंतर कितना है, 8 रुपया है। तो आपसे क्या क्रयमूल पूछ रहा है, तो 100 का वैल्यू, तो 8 किसका है, 10 का है, और गुण है 100, और 10 से काटिएगा 10 दुनिया का 100, 10 8 80 रुपये, 80 रुपये, 39 का हो जाएगा 80 रुपये, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। कोई दिक्कत, आगे 40 नंबर, 40 को देखा जाए, ध्यान दीजिए क्या, 40 एक वस्तु 5% लाभ में बेचने पर 5% हानि में बेचने की तुलना 15 अधिक है। बस वही बात है, 5% लाभ बोल रहा है, देखिएगा 5% क्या बोल रहा है, लाभ मतलब लाभ है, लिख दीजिए लाभ है, और उसके बाद क्या है 5% हानि, हानि को हानि ही लिख सकते हैं, चाहे नहीं समझ में आ रहा तो एल इसको पी, चाहे लाभ हानि ऐसे भी दो जैसा है, तो दो रंग का जोड़ के, यानी 10% का अंतर आ रहा है, लेकिन रुपया में 15 रुपये का अंतर है। तो आपसे सीपी पूछा है तो 100% का वैल्यू, क्रयमूल पूछेगा तो हमेशा 100, 15 किसका है, जिसका है उससे भागा, 10 का है तो 10 से भागा, और निकालना है उससे गुना, तो 100 का निकालना है तो 100 से गुना, 10 से काटिएगा 10 बार में 15 दहिया का 150 रुपया उसका क्रयमूल था। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। 41 नंबर, 41 को थोड़ा सा ये लगाना है, चलिए 41 क्या कह रहा, वही सही लगा हुआ है, वो वही बात है, क्या कह रहा 20% लाभ पर, तो 20% लाभ मतलब प्रॉफिट, यदि उसे 25% लाभे पर बेचता, दोनों एक के जैसा है, तो जब दो रंग तक जोड़ किया एक जैसा, एक रंग मतलब एक जैसा है, एक रंग तो घटा कर, तो घटेगा हमेशा बड़ा में से छोटा, तो 25 में से, यहाँ देखिएगा 25 में से 20 घटेगा, यानी 5% का यहाँ पर अंतर आ रहा है, लेकिन
रुपया में अंतर आ रहा है 35 रुपया का, दोनों अंतर है इसीलिए आपस में बराबर। याद रखिएगा एक जैसा तो घटाकर होता है, एल एल मतलब एक जैसा है तो घटाकर, है ना। दो जैसा रहेगा तो जोड़कर होता है, दो जैसा रहता है तो जोड़कर होता है। ये सब बात याद है ना। इस पर अंतर निकलता है, अंतर, तो अंतर प्रतिशत में इतना आया और रुपया में इतना, दोनों अंतर इसलिए आपस में बराबर। आपसे 100% का वैल्यू निकालना, 35 जिसका है उससे भागा, 35 5 का है तो 5 से भागा, निकालना है 100 से। तो ये 7 बार में 7 में यानी कि 700 रुपए। उतार लीजिए 41। ऑप्शन नंबर आपका दूसरा हो जाएगा। डाउट है क्या? 42 नंबर, 42। बयालीस को देखा जाए, ए 42 5% और 7.5% लाभ है, दोनों लाभ है 5 और 7.5% लाभ, मतलब दोनों पी है। तो दो रंग था जोड़ के, एक रंग है तो घटा कर, तो घटाइए 7.5 से 5 जगह, यानी कि 2.5% का अंतर यहाँ आ रहा है। लेकिन रुपया में अंतर कितना है? 20 रुपया का। रुपया में अंतर 1.25 रुपए का अंतर। तो हीटर का क्रय मूल्य क्या होगा? तो 100% का वैल्यू निकालना है बस। तो देखिएगा 1.25 किसका है? जिसका अढ़ाई का है तो अढ़ाई से भाग, अढ़ाई को ऐसे 2 अंक में 0 लगा दीजिए, ऐसे ठीक रहेगा, क्योंकि 2 अंक के बाद यहाँ भी दशमलव, 2 अंक के बाद यहाँ दशमलव काटने में दिक्कत नहीं होगा। 100 का निकालना है तो 100 से गुना, 2 अंक के बाद यहाँ भी 2 अंक के बाद कट जाएगा। 125 दूना का 250। अब यहाँ 2 से काटिएगा क्या? 50 बार में, मतलब 100% का वैल्यू, मतलब उसका क्रय मूल्य 50 रुपया आ गया। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। आगे 43 को देखा जाए, 43 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? किसी वस्तु को 10% तथा 15% के लाभ पर बेचने पर इतना अंतर होता है, तो बताइए वो ये दोनों का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिएगा दोनों का बताना है। तो 10% वो क्या है? लाभ है, मतलब प्रॉफिट। और फिर 15% क्या है? लाभ है। और दोनों लाभ है तो यानी कि 25% का अंतर हो गया। मतलब दोनों लाभ है तो अंतर नहीं, सॉरी, 2 रंग तक घटाकर होता है, एक रंग तो 2 रंग तक जोड़ कर आए, एक जैसा है तो घटाकर, 15 में से 10 जाएगा, यानी कि यहाँ घटाकर यानी 5% का अंतर आ रहा है। 2 जैसे जैसे मतलब क्या है? और एक रंग है ना, एक रंग तो घटा के, तो घटाए हैं यहाँ पर यानी कि मतलब, लेकिन अंतर कितना का आ रहा है? 20 का। तो पहले आप सीपी निकालिए, 20 किसका है? 5 का है, और गुण है 100, 5 का 20 मतलब ये 400 रुपया आपका सीपी हो जाएगा। ये 400 रुपया क्या हो गया? क्रय मूल्य हो गया। अब आपको देखिएगा, गौर से देखिएगा, आपको दोनों सीपी निकालना। तो एसपी एगो 1 है और एगो एसपी 2 है, यही ना। एसपी एगो 1 है, एगो एसपी 2 निकलना है। तो इस ये पर पहलिका पर भी 10% लाभ हो रहा है, तो इस पर क्या हो रहा है? इस पर देखिएगा 10% लाभ है, और इस पर क्या है? 15% लाभ। कोई दिक्कत? तो 400, ये 400 जो है सीपी है, तो सीपी मालूम हो, एसपी निकालना है, तो होल वैल्यू का सीधा गुना। तो 10% का होल वैल्यू क्या होगा? 10% का 10% लाभ का होल वैल्यू क्या होगा? तो 10% में तो बट्टा में 100, 10 एकम 10, 10 का 100, लाभ है तो जोड़ के सब अपना मन में 11/10, तो सीधे गुना करें, क्योंकि सी मालूम है, सीपी 400 जो है सी है, एस आगे मिलेगा, तो सीधे जाएंगे तो गुना होगा, तो यानी कि 11/10। उसी तरह से 15% का होल वैल्यू कितना होता है? तो 15% का क्या? 15% का वैल्यू यानी कि 5 से 5 से 15 यानी कि 20, और होल वैल्यू है लाभ है तो जोड़ देंगे,
23/20 हो जाएगा, यानी कि सीधे गुना 23/20। 20 से काटिएगा 20 23 दूना का 46, 408 है, और 44 यानी 440, यानी पहलिका का 440 होगा, दूसरिका का 460। ऑप्शन नंबर 2 में है। आगे देखा जाए 44 नंबर। चौवालीस 44 को देखा जाए एक मेज को 40 रुपया की अपेक्षा 30 रुपया में बेचने से 5% अधिक हानि हो जाता है, तो इसका क्रय मूल्य क्या होगा? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये ध्यान दीजिएगा क्या है। 40 रुपया में बेचने से पहले बेचना था क्या, देखिएगा 40 रुपया में, अब बेच दिया 30 रुपया। बेचना था SP1 और SP2, यानी कि यहाँ लॉस कितना का हो रहा है? बहुत अच्छा प्रश्न है। तो यहाँ हानि इसको कितना हुआ? कोई आदमी कहा कि बेचना था 40 रुपया में, बेच दिए 30 रुपया में, 10 रुपया घाटे में बेच दिए, मतलब 10 रुपया का लॉस कर लिए। तो रुपया में 10 रुपया का हानि हो रहा है, अब प्रतिशत में हानि हो रहा है 5% का। तो दोनों हानि है, तो दोनों हानि को बराबर करेंगे। तो ये दोनों हानि है, इधर रुपया में उधर प्रतिशत में, दोनों हानि है, इसीलिए आपस में बराबर। अब यानी कि आपके क्रय मूल्य पूछा था 100% का वैल्यू, 10 ये 5% का निकालना है, 5 दूना का 10, 100 में 200, यानी कि 200 रुपया उसका खरीदारी रेट है। छाप लीजिए इसको, ऑप्शन नंबर 44 का 3 हो जाएगा। 45 नंबर 45 को देखा जाए 45 एक वस्तु को 960 की उपेक्षा 1200 में बेचने पर 30% अधिक लाभ होता है। यहाँ देखिएगा 960 में यहाँ बेचना था, ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और यहाँ देखिएगा बेच दिया बेचारा 1200 में, तो कितना ज्यादा में बेचा, मतलब कितना लाभ हो गया? तो लाभ हो गया 40 गुण ने, यानी 240 रुपया का लाभ हो रहा। तो लाभ का तुलना लाभ से, तो 240 रुपया का लाभ हुआ, लेकिन प्रतिशत में लाभ हो रहा है कितना अधिक? 30%। ये दोनों लाभ है, इसीलिए है ना आपस में बराबर है, इधर प्रतिशत में लाभ उधर रुपया में लाभ। आपसे 100% का वैल्यू मतलब क्रय मूल्य पूछ रहा है। क्रय मूल्य मतलब यहाँ 30 जिसका है उससे भागा, जिसका निकालना है उससे गुना। ये से काटिएगा 8 बार में, 8 में 100, यानी कि 800 रुपया का खरीदारी रेट था। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। चलिएगा आगे 46 नंबर 46 को देखा जाए ध्यान दीजिए क्या 46 को देखा जाए 46 क्या कह रहा? एक दुकानदार 30 रुपए अंकित मूल्य से एक 30 रुपए अंकित मूल्य वाले एक बैडमिंटन ना होता है जो खेला जाता है बॉल को लेकर, और रैकेट को 15% कटौती पर बेचता है, तथा प्रत्येक रॉकेट के साथ 1.5 रुपया मूल्य की चिड़िया में मुफ्त देता है, फिर उसे 20% लाभ होता है, तो प्रति रॉकेट का मूल्य कितना था? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जैसे हम यहाँ जान गए कि दुकानदार अंकित मूल्य है, अंकित मूल्य मतलब MRP छापा हुआ मूल्य। MRP हम जानते हैं कि 30 रुपया, 30 रुपया है, लेकिन इस पर 15% छूट देता है। तो 30 का 15% मतलब छूट होता है, तो प्रतिशत मतलब 15% छूट है, छूट तो प्रतिशत मतलब छूट नहीं, प्रतिशत मतलब बट्टा में 100 होता है। तो ये शून्य से ये शून्य 15 दिया 45, ये शून्य हटेगा, तो यानी कि यहाँ रियल में छूट दिया 4 रुपया का, तो छूट मिला कितना?
पैसा में छूट मिला, 4.5 रुपया का छूट मिला। छूट देखिए गौर से, अब गौर से आपको पढ़िएगा तो और इसमें लिखल है कि प्रत्येक रॉकेट के साथ 1.5 रुपया की फिर मुफ्त मिलता है। मतलब कह रहा है कि हम तो पहले तो कह रहा है कह रहा है कि जितना आप खरीदिएगा उस पर 15% छूट देंगे। अब फिर कह रहा है कि जाइए ना 1.5 रुपया और हम अपना तरफ से छूट दे देंगे जितना खरीदिएगा उस पर। तो टोटल छूट, अरे एक प्रकार का छूटे ना हुआ हो, आपके लिए तो छूट हुआ, तो 1.5 रुपया और छूट दिया, मतलब यहाँ यानी 6 रुपया, 6.0 मतलब टोटल 6 रुपया का छूट दे रहा है। इसका मतलब एमआरपी है कितना, बात को समझिएगा। एमआरपी है 30 रुपया, 6 रुपया छूट दे रहा है। इसका मतलब है कि वह क्या कर रहा है, बेच रहा है। वह कह रहा है एमआरपी है 30 रुपया और 6 रुपया छूट दिया, इसका मतलब बेच रहा है वह 30 में से 6 घटाएंगे यानी 24 रुपया में वह एसपी उसका विक्रय मूल्य है। अब आप देखिएगा यह 24 रुपया में बेच रहा है, उससे क्या इस पर भी लाभ कमा रहा है, इस पर भी दुकानदार 20% लाभ कमा रहा है। इसका मतलब है कि 24 रुपया जो है ये 120 का वैल्यू है। ये 24 रुपया में बेच दिया तो 20% लाभ कमा रहा है। इसका मतलब है कि 24 जो है वैल्यू है 120 यूनिट का ही, चाहे 120% का। यानी कि सीपी आपसे पूछा है क्रय मूल्य, तो 100% का वैल्यू कितना होगा, यानी खरीदारी रेट, यानी कि 24 किसका वैल्यू है, तो लाभ वाला का वैल्यू है। तो लाभ कब होगा, जब जितना लाभ कमाना चाहता है उस 100 में जोड़ दिया जाता है तो लाभ का यूनिट कहलाता है। तो 20% लाभ कमा रहा है 24 रुपया में बेचकर, तो 24 रुपया में 20% लाभ कमा रहा है, तो प्रतिशत में उसका वैल्यू 120 के बराबर होगा। आपसे क्रय मूल्य पूछा है तो 100% का वैल्यू। ये किसका है, 24 किसका है, 120 का, जिसका है उससे भागा, निकालना है उससे गुना। 24 5 20 से 5 से काटिएगा, 5 दूना का 10 यानी 0, यानी कि ये आ गया 20 रुपया, यानी कि 100% का वैल्यू मतलब खरीदारी रेट था वो 20 रुपया। बात को समझे, खरीद के लाया था 20 रुपया, छाप दिया 30 रुपया, 15% छूट दिया, उसके बाद 1.5 रुपया और छूट दिया, तो 24 रुपया में बेच रहा है। तो बेच रहा है तो 20 रुपया कमा रहा है। इसका मतलब है कि इससे और कम में लाया होगा, तो यही देखिएगा 20 रुपया में लाया होगा। आगे देखा जाए 46, आगे 47 को देखा जाए। सैतालीस का ये है, लग गया ना, 47। सैतालीस को देखा जाए। 1100 रुपए अंकित मूल्य वाली एक साइकिल को 10% भत्ता देने के बाद वह दुकानदार 10% का लाभ कमाता है, तो साइकिल का क्रय मूल्य क्या होगा। बहुत अच्छा प्रश्न है, बात को समझिएगा। समझिए क्या, 1100 का एक है ना एमआरपी वाला, तो देखिए कोई भी चीज अपने आप में 100% होता है ना, तो उस पर देखिए 10% भत्ता देने के बाद भी 10% लाभ कमाता है, तो उसका क्रय मूल्य क्या होगा, उसका क्रय मूल्य क्या होगा, यही आपसे पूछ रहा है ना हो। देखिएगा, बात को समझिएगा फिर से एक बार थोड़ा सा। 1100 अंकित मूल्य है, छापले है 1100, एमआरपी क्या है, अंकित मूल्य मतलब एमआरपी 1100 रुपया। अब कह रहा है इस पर 10% भत्ता देने के बाद भी 10% भत्ता दे रहा है, तो कोई भी चीज वो एमआरपी होगा वो अपने आप में क्या होगा। देखिएगा, बात को समझिएगा, एमआरपी माने 100 है, इस पर 10% भत्ता देगा, यानी कि ध्यान दीजिएगा 10% मतलब छूट देगा, यानी कि 90 पर वह बेचेगा, 90 पर वह बेचेगा। यही ना आपसे पूछ रहा है कि साइकिल का क्रय मूल्य क्या है, साइकिल का क्रय मूल्य आपसे पूछ रहा है, ध्यान दीजिएगा। तो छापा हुआ होगा
ध्यान दीजिए, क्या बात को समझिएगा, बात को समझिए। थोड़ा सा यहाँ से लेंदी सवाल हो जाता है कि कभी कभी 100 आप समझिए कि 100 को आप मान लेते हैं क्रैमुल मानते हैं, कभी कभी क्या मान लेते हैं, एमआरपी मान लेते हैं। तो क्वेश्चन के अनुसार आपके पास नॉलेज होगा तो समझ में आएगा। एमआरपी हमको नहीं पता है तो देखिएगा जो भी है, देखिएगा एमआरपी, तो देखिएगा मान लेते हैं कि हमको जो भी है, जो भी यहाँ है ना खरीदारी एठी है, देखिए 10% छूट देगा, इसका मतलब उसका साइकिल का विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा। कोई आदमी कहेगा कि 100 रुपया में 10 रुपया छोड़ दिए, इसका मतलब हुआ वो 90 रुपया में बेच दिया, मतलब आप मेरे लिए वो 90 रुपया विक्रय मूल्य हो गया, लेकिन वही 90 रुपया आपके लिए क्रय मूल्य हो गया। तो 10% छूट दिया, इसका मतलब है कि साइकिल का सीपी यहाँ 90% हो गया। अब देखिएगा जैसे ही बेचता है ना तो 10% लाभ कमाता है। बात को समझिएगा, 10% लाभ कमाता है, तो लाभ कमाता है इसका मतलब क्या हुआ कि 100 में कोई भी चीज अपने आप में एमआरपी 100 है, तो उसमें 10% लाभ का मतलब 10% यहाँ लाभ, मतलब ये 110 का वैल्यू है। तो 110% मतलब यहाँ पर आपको डायरेक्ट समझना है कि 1100 रुपया में बेच दिया। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ही समझना है, 1100 रुपया में बेच दिया तो 10% लाभ कमाता है, मतलब 110 का वैल्यू ये है, 110 का वैल्यू ये है। और आपसे पूछ रहा है ना कि साइकिल का क्रय मूल्य क्या है, तो साइकिल 90 पर बिका है ना, तो 90 का वैल्यू आपसे पूछ रहा है, बस आपको निकाल देना है। तो 1100 किसका, जिसका है उससे भागा 110 का, गुण 90 100 नहीं निकालना है यहाँ पर, 100 नहीं, क्योंकि है ना सीधे आपसे पूछ रहा है ना कि साइकिल का क्रय मूल्य क्या है, क्रय मूल्य मतलब साइकिल खरीदा कितना पर, अर्थात साइकिल का क्रय मूल्य खरीदा कितना, 10% छूट दिया तो 90 पर खरीदा है ना, तो 90 का वैल्यू 1 से यानी कि 110 का वैल्यू है ना, यानी कि 110 से इसको काटिएगा, ये 10 बार में 10 में 90 से गुना कीजिएगा, 900 रुपया उसका खरीदारी है। चलिए उतारिए इसको, ऑप्शन नंबर इतना हो जाएगा, ये हो जाएगा, आगे देखा जाए 2 हो जाएगा, उतार लीजिएगा। बात को समझे, बहुत अच्छा प्रश्न है, यही आपको समझना है, इस समझ जाइए तब बहुत अच्छा समझ में आएगा। लेकिन कोई भी चीज अपने आप में 100%, मान लेते कि 100%, 10% छूट यानी कि 90 उसका क्या हो गया, 10% छूट देता है, यानी कि 90 पर, या 90 पर वह बेचता होगा, तो ये और जो बेच रहा है उसके लिए विक्रय मूल्य हो गया, जो खरीद रहा हुआ है उसके लिए क्रय मूल्य हो गया, तो इसलिए 90 का वैल्यू निकाले। और 10% लाभ कमा रहा है, मतलब सीधे देखिएगा ज्यादा दिमागे नहीं लगाना है। ऐसा सवाल आएगा तो ज्यादा दिमागे नहीं लगाना है, कुछ नहीं करना है। जैसे कि 90 पर मतलब 10% छूट दिया, 90 उसका साइकिल का मूल्य हो गया, 90 पर बेचेगा, एसपी हो गया, और उसके बाद 10% लाभ कमा रहा है, तो मतलब 10% लाभ कमा रहा है, मतलब 110 क्या हो गया, एमआरपी हो गया, एमआरपी पे यहाँ कितना अंकित मूल्य 110, इसका तुलना 90 का वैल्यू निकाल देना है। चलिएगा आगे, अड़तालीस नंबर, बहुत ऐसा सवाल आएगा, इसलिए दिमाग से काम कीजिएगा, नॉलेज जरूरी है। 90 पर क्यों निकला, तो यहाँ पर एक वो नॉलेज है कि 90 पर बेच रहा है, तो जो बेच रहा है वही 90 उसके लिए विक्रय मूल्य है, और जो खरीद रहा है वही 90 उसके लिए क्रय मूल्य है, तो साइकिल का खरीद रेट तो 90 ना होगा। चलिए आगे, 48 क्या कह रहा, किसी घड़ी का अंकित मूल्य 10% छूट देने के बाद 10% जब छूट दे देता है तो 1080 रुपया हो जाता है। यदि छूट नहीं दिया जाए तो दुकानदार को 20% लाभ होता है, तो घड़ी का क्रय मूल्य क्या होगा। अगर छूट नहीं दिया जाए तो दुकानदार को, बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न। उसी तरह से जैसे छूट दे दिया तो 90 हो गया,
देखिए क्या कह रहा है, एक किसी घड़ी का अंकित मूल्य 10% छूट दिया तो 90 हो गया, तो 90 पर बेचेगा, एसपी हो गया, बस एसपी हो गया। अब कह रहा है यदि छूट नहीं दिया जाए तो 90 पर छूट देने के बाद उसका मूल्य कितना हो जाता है, 1080 रुपया हो जाता है। इस बात को समझिए। यहाँ पर सीधे देखिएगा, मान लेते हैं कि 100 मान लें यहाँ सीपी, तो खरीदारी रेट 100 है, तो इस पर 10% छूट दे दिया, 10% छूट दिया। यहाँ पर थोड़ा वही सवाल है लेकिन लैंग्वेज थोड़ा सा देखिएगा, 10% छूट दिया मतलब यहाँ एसपी हो जाएगा, बेचेगा 90 पर, तो 90 पर बेचेगा, 90 पर बचेगा, लेकिन बेचा है रियल में, बेच दिया है 1080 रुपया में। बस यहाँ से देखिएगा, ये 1080 जो है ये 90 का वैल्यू है, बात को समझिएगा। ये 90% का वैल्यू 1080 है, 1080 है तो 100% मतलब सीपी निकल जाएगा, यानी कि 1080 बट्टा 90 गुने 100, ये सुना से ये काटिएगा 12 यानी कि 1200 उसका क्या आ जाएगा, सीपी आ जाएगा। ये 1200 क्या आ गया, मतलब ये आ गया क्रयमूल्य आ गया 1200 रुपया। लेकिन आपसे क्या पूछ रहा है कि अगर वह छूट नहीं देता तो अगर देखिए कह रहा है छूट न दी जाती तो, छूट अगर नहीं दी जाती तो उसको 20% लाभ होता, तो घड़ी का क्रय मूल्य क्या होगा। तो ये जो है ध्यान दीजिएगा, 20% लाभ भी हो रहा है, जैसे कि छूट अगर दिया जा रहा है ना, 10% छूट दिया तो ये 20% लाभ भी हो रहा है। 20% लाभ मतलब 120 का वैल्यू, 120 का वैल्यू ध्यान दीजिएगा, 120 का, जैसे कि 20% लाभ हो रहा है। जैसे ये जो है घड़ी का क्रय मूल्य है तो 20% लाभ हो रहा है ना, तो यानी कि ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छा प्रश्न है वो, यानी कि वो 1200 जो वैल्यू आया, वो 1200 जो वैल्यू आया क्या आया, घड़ी का क्रय मूल्य आपसे पूछा है वो, थोड़ा सा हमें दिमाग लगाना पड़ेगा। एक क्वेश्चन करा दुकानदार को 20% लाभ हो रहा है, तो ये हो गया एसपीआई, ये हो गया क्या होगा एमआरपी, यानी कि छापा है इतना में, ये छापा है इतना में 120 में, है ना 120 में, यानी कि आप देखिएगा बात को समझिएगा। देखिएगा क्या है, देखिए यहाँ पर कैसे तुलना हो रहा, जैसे आपको ये जो है क्रय मूल्य है कितना, अरे यहाँ पर देखिए कोई भी चीज अपने आप में 100% होता है, तो ये छापा हुआ मूल्य 120 है, लेकिन रियल में वो छापल पैसा में कितना है, यूनिट में 120 है, लेकिन छापा हुआ देखिए खरीद कर ले जा रहा है तो 1200 है, तो ये 1200 किसका है, जिसका है उससे भागा 1200 120 का है, और निकालना है आपको 100% का वैल्यू, मतलब ये अभी नहीं निकला है, तो ध्यान दीजिएगा ये जो निकला हुआ है, ये जो निकला है ये छापा हुआ मूल्य निकला है, ये एमआरपी निकला है, मतलब हम जान गए खरीदारी रेट नहीं, एमआरपी निकला है, एमआरपी, तो ये है इसका, और निकालना है 100 का, तो 100 से गुना, तो ये काटिएगा 10 बार में, यानी कि 1000 इसका सीपी है, उतार लीजिएगा, क्रय मूल्य इसका 1000, उतारिए इसको, उतारिए, उतार लिए, कोई दिक्कत है क्या। चलिए बात को समझिए, ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया है वो, ध्यान दीजिए क्या 10% छूट है, समझ रहे हैं ना, तो छापा हुआ मूल्य कितना आ गया, तो ये 1200 जो आया, देखिए थोड़ा सा एक और हम मेथड समझा रहे हैं इसको, क्या कि ऐसा लगातार 2-3 क्वेश्चन है, ये 1200 जैसे कि ये आ गया, अगर छूट नहीं देता तो छूट का वैल्यू होता है, तो 1200 रुपया उसका दाम रहता, ठीक है, अब 1200 दाम रहता, ठीक है, एमआरपी अगर 1200 रहता, तो इस पर भी अगर 1200, इस पर
MRP मतलब सेलिंग प्राइस, ध्यान दीजिए। ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो एक और देखिएगा, ध्यान दीजिए, क्या एक और जानिए इसका मेथड। ऐसे आगे 2-3 वो सवाल है, उसको तुरंत समझ में आए, लेकिन ये भी सही था। जैसे कोई आप जान लीजिए, ध्यान दीजिए, कोई वो पहले बताते हैं, इसको कंसेप्ट बताते हैं। 3/4 और 4/3 में कोई आदमी कहे कि बड़ा कौन है, तो इसको भागा दीजिएगा तो नहीं लग रहा है, मतलब 0 बार में लगेगा, 0 पॉइंट कुछ आएगा। इसको भागा दीजिएगा तो 1 पॉइंट कुछ बार में लगेगा, यानी कि ये वाला बड़ा वैल्यू हो जाएगा और ये वाला छोटा वैल्यू हो जाएगा। अब यहाँ से पकड़िएगा, ऊपर में जो छोटा रहता है वो छोटा वैल्यू, और ऊपर में जो बड़ा रहता है वो बड़ा वैल्यू। देखिए ना, नीचे से ऊपर वाला बड़ा है ना, नीचे से ऊपर वाला छोटा है, बस। तो छोटका में अगर जाना है तो छोटके से गुना करेंगे, और बड़का में जाना है तो बड़के से गुना करेंगे। ये बात आपको खाली समझ में आना चाहिए, बस। तो यहाँ से खूब समझ में आएगा। जैसे क्या कह रहा है कि 1080 रुपया एक घड़ी का मूल्य है, ये छूट देने के बाद 1080 रुपया है, तो 10% छूट का पहले निकालिए। 10% छूट का, तो छूट मतलब कमी होता है, तो 10% तो बट्टा में 100, 10 से कम 10, और 10 दहिया का 100, और छूट है तो घटा कर हमेशा 10 जैसे के तैसा, 10 में से जगह 9। अब यही जो 9 आया, इसको 2 बार लिखेंगे, एक बार 9/10 आया, और एक बार लिख देंगे 10/9। अगर छूट नहीं देता तो इससे बड़का वैल्यू होगा, ये छूट देने के बाद ये है ना। और छूट अगर 9 बटा, देखिएगा एक बार 9/10 है, इसके 10/9 उल्टा करके 2 बार लिख दिए, तो इसमें बड़ा कौन हो गया, इसमें छोटा कौन। तो देखिएगा ऊपर में छोटा है तो ये छोटा है वैल्यू है, और ऊपर में बड़ा है तो ये बड़ा वैल्यू है। बात को समझिएगा। अगर छूट नहीं देता तो इसके बड़ा वैल्यू होगा, तो बड़का से गुना करेंगे तो बड़का आ जाएगा, तो 10/9, तो 9 से गुना कीजिएगा इकाई बार में, 12 120 में, यानी कि छूट नहीं देता तब, छूट नहीं देता तब, मतलब छूट देने के बाद है, चाहे छूट नहीं देता तब बोलिए, चाहे सीधे कहिए कि ये विक्रय मूल्य है, एसपी है। मतलब हमको पता चल गया कि हमको अगर मतलब जाएंगे उस दुकानदार में, तो उस पर है ना, उस पर विक्रय मूल्य मतलब बिका हुआ मूल्य लिखा होगा कितना, 120 में 10, यानी कि 1200 लिखल होगा। तो 1200 लिखल होगा, तब कह रहा है दुकानदार, जानते हैं कि 10% छूट है, तब समझिए कि 10% छूट मिलेगा, तो उसका वैल्यू कितना हो जाएगा, छूट मूल्य, छूट मूल्य हो जाएगा 1080 हो जाएगा, तो वही छूट मूल्य इतना है। तो 1200 क्या है, एसपी है। 1200 क्या है, एसपी है, विक्रय मूल्य चाहे विदाउट छूट वाला। अब देखिएगा फिर आगे क्या कह रहा है, अब कह रहा है ना, यदि छूट नहीं दी जाती तो दुकानदार को 20% लाभ होता। मतलब इसको अगर छूट नहीं दिया जाता तो 20% लाभ होता है। यही आपको समझना है, मेन आपको यही है, कोई दिक्कत, इसको समझिएगा तो कुछ नहीं है। तो छूट नहीं दिया जाता तब, तो उसको दुकान, तो उसका अंकित मूल्य कितना होगा, अंकित मूल्य अब पूछ रहा है कि कितना होगा, अंकित मूल्य, सॉरी 48 है, क्रय मूल्य कितना होगा। तो ये जो होगा, तो ये विक्रय मूल्य है। बात को समझिएगा, ये क्या है, एसपी है। तो इसमें बेच रहा है, तो क्वेश्चनवा में देखिएगा 20% बेच रहा है, तो कमा भी रहा है। मतलब अगर इसको अगर देखा जाए तो ये 120% का वैल्यू है, क्योंकि 100% अगर रहता तो वह कमाता नहीं। 20% कमाने का मतलब है कि 1200 रुपया में 20% शामिल है, मतलब 120% का वैल्यू 1200 है। तो आपसे क्रय मूल्य पूछा है, तो 100% का वैल्यू निकाल दीजिए। 1200 किसका है, जिसका है उससे भागा और निकालना है 100 से, तो यानी कि कई बार में, ये 10 बार में गुना करेंगे 1000 में, मतलब 100% का वैल्यू मतलब सीपी क्रय मूल्य उतार लीजिएगा। ऐसे नहीं समझिएगा तो है ना, ऑप्शन नंबर 1 कोई भी टीचर से पढ़ते रहिए, रटते रहिए, आगे देखा जाए। यह तो इसलिए बता दिया है कि बार बार उसको खींचते, उसी पर वैसे ही बना सकते हैं, लेकिन वैसे तेज हो जाइएगा तब बनाइएगा। अभी यह कमजोर है तो ऐसे बनाइए, इसलिए ना, या इसलिए रूल बता दिए हैं क्योंकि अगला सवाल भी देखे तो उसी तरीका से, इसीलिए ऐसे बता रहे हैं। 42 है, 49 नंबर। क्या कर, एक व्यापारी अपनी वस्तु को अंकित मूल्य पर इस प्रकार रखता है कि नगद राशि पर 12.5% छूट देकर 20% लाभ कमाता है। नगद, हाँ ठीक है। यदि उस वस्तु का क्रय मूल्य इतना है तो अंकित मूल्य क्या है। देखिए उस समय क्या पूछा था, उस समय जानते हैं
एक क्रय मूल्य पूछा था, अब ये अंकित मूल्य पूछ रहा, अंकित मूल्य हमको ठीक निकालना। तो आप जानते हैं, ध्यान दीजिए क्या है, बात को समझिएगा क्या है। जैसे ए 12% ए छूट देता है, तो 12% छूट देता है, बात को समझिएगा। तो क्रय मूल्य हमको मालूम है, एक क्रय मूल्य हमको मालूम है, हमको विक्रय मूल्य निकालना है। तो आपको याद होगा, ध्यान दीजिएगा क्या, देखिएगा पहले, देखिएगा ध्यान दीजिएगा, गौर से देखिएगा। ए कितना कितना छूट है वो, 12.5% छूट है, 12.5% छूट है। तो 12.5% छूट है, तो ये पहले बात देखिएगा, 12.5% छूट देने के बाद खरीदारी, यहाँ देखिएगा, बात को समझिएगा, यही सब मेन बात है। 12.5% का पहले छूट का वैल्यू निकालिए, तो 12.5%, 12.5% का वैल्यू, ये सब याद रखिएगा तो कितना मजा आएगा, टाइम में नहीं लगेगा। 12.5% छूट, ये सब हमको याद ही रहता है बनाने। 12.5% छूट का वैल्यू क्या होता है, नहीं तो निकाल लीजिए, 1/8 होता है, छूट है तो 7/8 होगा। तो ये 125 जैसे प्रतिशत का मतलब बट्टा में 100, और यहाँ वाला दशमलव हटेगा, एगो और सुनना, हो गया ना, प्रतिशत हटेगा तो 125 से काटिएगा, 25 से काटिएगा कई बार में, 125 से काटिएगा एक के बार 8 बार में, आई छूट है तो घटेगा तो 7/8 है, 2 बार लिखेंगे, एगो 7/8 है, एगो 8/7। अब देखिएगा क्या है, तो इसका क्रय मूल्य क्या है, देखिएगा छूट देने के बाद 140 रुपया में बेच रहा है। अगर देखिएगा हमको ये देखिएगा छोटा वैल्यू जाना है, अगर छूट नहीं देगा तो बड़ा का, इससे बड़ा वैल्यू होगा, तो देखिएगा छूट नहीं देगा तो यानी कि इससे बड़ा वैल्यू होगा, मतलब यानी कि एसपी मतलब विक्रय मूल्य उसके पास कितना होगा, चाहे एमआरपी उसके पास कितना होगा, एमआरपी, बस यही ना, यानी कि तो बड़का इससे, अरे छूट दे दिया है तब 140 रुपया हो गया है, बात समझ रहे हैं ना। अगर छूट नहीं दिया हुआ तो इससे बड़ा वैल्यू होगा, 140 से बड़ा होगा, तो बड़का में जाने के लिए बड़के से मतलब 8/7 से गुना, 8/7 से गुना, तो 7 दूना का 14, यानी कि 160 रुपया छूट नहीं देता तब रहता, 160 रुपया जब छूट नहीं देता तब रहता। अब क्या कह रहा, क्वेश्चन को समझिएगा उसी तरह से। अब कह रहा 20% लाभ होता है, ये 20% लाभ होता है, मतलब ये जो विक्रय मूल्य है ये, तो आपका अंकित मूल्य क्या होगा, तो 20% लाभ होता है, ध्यान दीजिएगा क्या, तो ये 160 जो आया है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, क्वेश्चन कोई दिक्कत है क्या, हाँ कोई दिक्कत नहीं है, हाँ। अब क्या कह रहा है ना, ध्यान दीजिए क्या, देखिए कह रहा है ना कि 40 रुपया, तो ये अगर छूट नहीं देता था, सेलिंग प्राइस है, तो सेलिंग प्राइस है, मतलब ये 160 रुपया है। अब क्या कह रहा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन देखिए, और यदि वस्तुओं का क्रय मूल्य इतना, अब 20% लाभ होता है, ये 20% लाभ होता है, 20% लाभ होता है, तो उसका अंकित मूल्य कितना होगा, तो लाभ कब होगा, अंकित मूल्य पर लाभ होता है, याद रखिएगा, लाभ हमेशा क्या होगा, अंकित मूल्य पर ही लाभ होगा, याद रखिएगा ये बात को, कोई दिक्कत है क्या, है? अंकित मूल्य, तो अंकित मूल्य आपसे पूछ रहा है, देखिएगा बात को समझिए, 20% इस पर लाभ हो रहा है, यानी कि अंकित मूल्य, एमआरपी हमको निकालना है। यहाँ पर देखिएगा एसपी है, एमआरपी नहीं समझिए, किसमें तो समझिए में नहीं जा रहा है एमआरपी। अब एमआरपी हमसे पूछ रहा है, ये मतलब बात को समझिए ना, बात को समझिए, बात को समझिए, फिर से अब समझ में आ गया। जो भी आया, जैसे कि यहाँ जो 140 रुपया, ये क्या कह रहा है कि खरीदारी रेट है, लेकिन कह रहा है कि इस पर 12.5% छूट है, इसका मतलब है कि उसका बेचने का मूल्य है, विक्रय मूल्य, मतलब आप पैसा देकर आइएगा 160 रुपया। अब देखिएगा आपसे एमआरपी पूछ रहा है, एमआरपी पर 20% लाभ कमा रहा है, 20% लाभ कमा रहा है, ये सब जितना सोचिएगा उतना ही दिमाग काम करेगा। तो इसका मतलब एमआरपी इससे भी ज्यादा होगा तभी तो लाभ कमाएगा। तो एमआरपी कितना होगा, यानी कि देखिएगा 160 है, तो 160 और 20% लाभ का मतलब क्या होता है, तो इससे 20% लाभ मतलब 20% लाभ है, ध्यान दीजिएगा 20% लाभ है, तो 20% लाभ का वैल्यू 20 बट्टा में 100, 20 से कम 20 100 लाभ है, तो जोड़कर 6/5 हो जाएगा। एक बार लिखिए उल्टा, एक बार देखिए 6/5, एक बार 5/6 लिखिए। अब यहाँ से देखिएगा, ध्यान दीजिए क्या, यहाँ से देखिएगा, तो हमको जाना है बड़का में कि छोटका में, यहाँ देखिएगा ये वाला बड़ा वैल्यू हो गया और ये वाला छोटा वैल्यू हो गया, क्योंकि बड़ा में जाना है, क्योंकि एमआरपी जो होगा सबसे बड़ा होगा। तो 6/5 से यहाँ गुना कीजिएगा, तो 5 से काटिएगा, 5 3 15, 5 10,
और उसके बाद 6 गुना का 12, 36, 18, 19। एमआरपी जो होगा, एमआरपी होगा 192 रुपया। उतारिए, ऑप्शन नंबर कितना हो गया? 3 हो गया। बात को समझे नहीं समझे फिर से समझिए क्या है। ऐसा क्वेश्चन अगर तो कुछ नहीं करना है। पहले देखिएगा, जैसे कि हमको जानते हैं कि 140 रुपया क्रयमूल है, तो क्रयमूल है तो छूट दिया है, तो अगर छूट नहीं देता तो 160 रुपया हो जाता। अब 160 रुपया देखिएगा बनवाता है, धरा कर चल जाता है। तो जैसे कि हम आप दुकानदार है, हम है, तो हम सोच रहे हैं कि हम जानते हैं कि उसका खरीदारी रेट कितना है। एक हम जानते हैं खरीदारी रेट उसका कितना है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ 140 रुपया है। अब उसके बाद उस पर छूट दे दिया 12.5%, तो हम सोचे क्या तो देखिएगा, जैसे कि हमको देखिए, कहने का मतलब हमको पता है कि खरीदारी रेट इतना है, तो खरीदारी रेट हमको पता है, तो यहाँ पर हम सोच रहे हैं कितना प्रतिशत छूट दे, कि छूट देने के बाद भी 20% लाभ होना चाहिए। तो हम सोचे कि 12%, कम से कम 12.5% छूट देना है। तो 12.5% छूट देंगे तो उसका बेचेंगे, हमको हर हाल में 160 रुपया में बेचेंगे। तब 12.5 है 160 रुपया में बेचेंगे ना, तो पता चलेगा कि है ना कि 20% लाभ कमा रहे हैं। तब फिर 160 रुपया में बेचेंगे, लेकिन छापर कितना रहेगा? ये तो खरीदारी रहती, ये तो गुप्त रहेगा, आप ही जान रहे हैं। छापा रहेगा 192 रुपया। तो हम सोचेंगे क्या कि इस पर 20% लाभ कमा रहे हैं, उतार लीजिएगा इस पर। चलिएगा आगे देखा जाए। बस यही सब दिमाग लगाना। 50 नंबर। अरे छापा हुआ वैल्यू बड़ा होता है, तो बड़का में जाने के लिए बड़के से गुना, ये सब याद रखिए। एक और इसी पर सवाल है, इसी तरह से ये सब सवाल है मिजाज होश में लाने वाला। नहीं समझ के बनाइएगा तो घसीट के चल जाइए। क्या कह रहा है? एक व्यापारी अपनी वस्तुओं का 49 हो गया ना, हो तब 50 है, 50 नंबर। कह रहा एक दुकानदार ने टीवी सेट को 8% छूट पर इतना पर बेच दिया। अगर छूट नहीं देता तो कितना होता? अतना पर बेच दिया, 8% छूट दिया। तो यही बात है, आपको क्या 8% छूट दिया, तो यानी कि उसको विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? ऐसे बात को समझिएगा, बात को समझिए पूरा। बेचा और इतना प्रतिशत लाभ अर्जित करता है। यदि उसने छूट नहीं दी होती तो उसने 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 कितने प्रतिशत का लाभ अर्जित होता? वाह, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जैसे क्या कर रहा है? 8%, यहाँ पर सब समझ में आ जाएगा। 8% छूट है, तैयो कमा रहा है कितना लाभ कमा रहा है? 19.6% लाभ कमा रहा है। यही दोनों को आपको समझना है। तो आपसे यहाँ पूछ रहा है कि कै प्रतिशत लाभ कमा रहा है उसने। तो देखिएगा, अगर छूट नहीं दिया होता तब कितना कमाता? तो देखिएगा, कोई भी चीज बेच रहा है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, पहले 8% छूट का वैल्यू निकालिए। 8% छूट का, तो 8% मतलब बट्टा में 100, 4 गुना 8, 4 से 25 बार में छूट है, तो घटा कर 23/25 हो जाएगा। एक बार उल्टा, एक बार सीधा, एक बार सीधा। तो ये छोटा वैल्यू है, ये बड़ा वैल्यू है, सबको समझना है। तो यहाँ देखिएगा टोटल कितना में बेच रहा है वो? 17,940, 17,940। अगर छूट नहीं देता तो इससे इससे ज्यादा दाम वाला वैल्यू होगा ना, इससे बड़ा वाला वैल्यू। ये छूट देने के बाद 17,940 में होगा। अगर छूट नहीं देता तब इससे बड़ा वैल्यू होगा, तो बड़का में जाना है, तो ये दोनों में से बड़का से गुना। तो ये दोनों में बड़ा कौन है? तो देखिएगा ये वाला वैल्यू आ गया, छूट नहीं देता तब। छूट नहीं देता तब मूल्य, ये आ गया। तो बार का यानी कितना हो जाएगा? 25 बट्टा में 23। अब 23 से इसको भागा दीजिए, काटिएगा, 23 से इसको भागा दीजिएगा क्या? 23 से तो भागा ही देना पड़ेगा ना हो। 179 और 40, 23 सत्ते 70 का 21, 17, 14, 2, 16। ठीक है, 8 बच गया। और उसके बाद कितना? ये 8 बच गया, 17 में सर 1 बच गया। 8 1 9, 6 1 7, नहीं था ना। अब कितना हो जाएगा? 23 दूना 23 में 23 सत्ते, तो 23 सत्ते फिर 7 बार में लगेगा। ये 7 बार में लग रहा है ना, 7 बार में, फिर 7 बार, 161। 161 यानी कि कितना बचेगा हो? ये 21, 17, 14, 2, 16।
अब 23 7 यानी यहाँ बचेगा तो कितना बचेगा, 3 3 बचेगा और यहाँ 2, 23 से मतलब एक बार में कट जाएगा ना। तो 7 सौ देखिएगा, 7 7 1 25 से गुना कीजिएगा, 25 से कम 25 25 7 175 और 2 77 और 25 7 175 और 7 तो 75 और 7 75 5 80 और 2 82। अरे देखिए ना 25 से इसको काटिएगा, 25 से कम 25 और 25 से 7 175 और 2 77 के साथ हो गया। और उसके बाद यहाँ कोई दिक्कत है क्या, 7 और 94 काटे, ये काटे हैं 4 उतार दिए। अरे कहाँ पर कहीं गलती काट रहा है क्या, कहीं गलती काट रहा है क्या, 179 अरे 17 940 ठीक है। तो 23 से काटे 23 तो 23 7 70 का 21 7 दूना 14 और 2 16 8 है 9 में सर गया 8 है 7 में सर 6 गया 1 ठीक तो है। 23 7 यहाँ देखिएगा काटिएगा तो यहाँ देखिएगा, यहाँ काटिएगा तो कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो यानी कि ये आ गया 3 आ गया, यानी 23 से 8 डायरेक्ट काटिए ना हो, यहाँ गलती हम लोग को बनाए। 23 से 8 काटिएगा तो देखिए 18 का 14 18 16 18 23 8 बार में पूरा पूरी कट गया। अब ये 0 बचा है तो एक और 0 ले 780 बार में कट रहा, 780 बार में, यानी कि 0 के 0 25 8 200 और 25 7 175 और 20 195 100 यानी 19,500 आ गया, 19,500 आ गया। ये कब है, जब छूट नहीं देता तब। अब आगे बढ़ते हैं, ये अब क्या कह रहा इतना प्रतिशत लाभ कमा रहा, इतना में बेचा तो इतना प्रतिशत लाभ कमा रहा है। मतलब एक और बात है, ये जो है इस 17,900 17,000 देखिएगा 17,940 रुपया जो है ये लाभ कमा रहा है। इसमें कितना इसमें कितना कमा रहा है, लाभ कमा रहा है। मतलब ये वाला जो वैल्यू है 17,940, यही सब मेन बात। ये क्या है 17,940 17,940 में बेचा तो इसमें लाभ कमा रहा है कितना, 19.6% लाभ कमा रहा है। तो 19.6 को आपको निकालना पड़ेगा, 19.6 19.6% लाभ, इसी को तो निकालना है। 19 यानी कि ये घटेगा, यानी कि 196% हटेगा तो बट्टा में 100 और ये देखिएगा दशमलव है तो फिर दशमलव ये वाला हटेगा तो 0। अब काटेगा क्या 25 से काटिए 4 से काटिएगा, 4 चौक को 16 कोई दिक्कत, ये 4 चौक 16 हो गया। ये लाभ कमा रहा है मतलब ये बेच दिया है। तो अब ध्यान दीजिएगा लाभ कमा रहा है तो 4 चौक 16 4 9 का 36 है, 4 से 4 दूना 8 4 5 20 है 0, कोई दिक्कत है। और लाभ है तो जोड़ दीजिए, जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 249 यानी कि 9 और 5 299 बट्टा में 250 हो जाएगा। अब एक बार इसको उल्टा एक बार सीधा तो 250 बट्टा में 299। तो छोटका में जाना है तो छोटका से गुना, ये सब बात जानते हैं ना हो, ये सब बात जानते हैं। तो ये वाला छोटा हुआ वैल्यू, ये वाला छोटा हुआ देखिएगा, इसको जोड़ रहे हैं। पहले 4 से काटे हैं देखिएगा, तो 4 चौक का 16 3 4 9 36 4 दूना 8 4 5 20 0, तो इसको जोड़ देंगे लाभ है तो यानी कि 250 जैसे के तैसे लिखाएगा, 250 लाभ है तो जोड़ेंगे यानी कि 9 हो जाएगा, 5 4 9 हो जाएगा, 200 यानी कि 200 यहाँ क्या हो जाएगा 5 4 9 हो जाएगा, 299 हो जाएगा। तो एक बार इसको उल्टा एक बार सीधा, तो 250 और 299। तो हमको देखिएगा हमको क्या कह रहा है लाभ बताना है। तो लाभ कब पता चलेगा, जब हमको क्रयमूल्य मालूम रहेगा। तो हम लोग क्रयमूल्य तो देखिएगा इतना में बेच रहा है, इतना में बेच रहा है तो 20% लाभ है। मतलब अब तो लाभ का हमारा इसका मतलब खरीद कर लाया होगा इससे कम वाला में, तो कम में जाना है तो कम से गुना, तो छोटा वाला में जाना है देखिएगा। तो ये वाला है छोटा वाला, ये वाला है बड़ा वाला। तो छोटा वाला जाना है यानी कि 17,940 में छोटका में जाना है तो छोटका से गुना, तो 250 यहाँ 299 जाना है। अब देखिएगा क्या है, अब ये कटने वाला है तो काटिए, और क्या तो छोटका में जाना है तो छोटका से गुना, इकाई से काटिएगा डायरेक्ट काटिएगा, तो इकाई से काटिएगा 7 28 नहीं कटेगा 26 17 से
ये डायरेक्ट काटेंगे 279 से, तो कै बार में? ये 8 बार में काटते हैं, 8 से 7 से 7 9 का 63, ठीक है। 6 से काटते हैं, देखिएगा 6 से काटते हैं 9 6 54 हो जाएगा, 9 6 54 5 59 59 और 6 5 12। ये डायरेक्ट 6 से काटिएगा तो 6 बार में कट जाएगा, और 6 बार में कट जाएगा, याद रखिएगा। और 25 छक्का 150 हो जाएगा, 25 छक्का 150 एक और सुनना, यानी कि 25 छक्का 150 हो जाएगा। तो डायरेक्ट 6 से काटे आएगा ये वाला सुनना, यानी कि 15,000 में खरीद कर लाया था, मतलब सीपी जो हो जाएगा खरीदारी रेट 15,000। तो लाभ आपसे पूछ रहा है, तो लाभ कितना होगा? तो लाभ कैसे निकलेगा? तो देखिएगा, जब छूट नहीं देता तब, तो जब छूट नहीं देता तब बेचता कितना में? इतना में, है ना। खरीदारी रेट इतना है, तो लाभ कितना का हो जाता? तो लाभ हो जाता है यहाँ कितना का? लाभ कितना का हो जाता? तो जब छूट नहीं देता था, है ना, खरीद के लाया था कितना पर? 15,000 पर। छूट नहीं देता था तो 19,500 में बेचता। छूट दिया है तब लोग 17,940 में यहाँ आ रहा है, तो यानी कि लाभ यहाँ हो रहा है। गौर से देखिएगा, तो 19 यानी कि 4,4500 लाभ हो रहा है। तो प्रतिशत लाभ पूछ रहा है, तो लाभ बट्टा सीपी, तो सीपी क्या मतलब क्रय मूल्य नीचे, तो यहाँ 15,000 नीचे गुने 100, यही तो आपसे पूछ रहा था। 2 शून्य से 2 शून्य कटेगा, 1 शून्य से 1 शून्य, 15 से 15 या 45 है, वो शून्य बचल, यानी 30% का लाभ होता। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आगे देखा जाए। ऑप्शन नंबर नॉन हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। 51 नंबर, कंसेप्ट सीखिए, कंसेप्ट। इक्यावन को देखा जाए, क्या कह रहा है 51? चलिए, एक उत्पादक ने एक ऐनक किसी थोक विक्रेता को 18% लाभ पर, और थोक विक्रेता ने दुकानदार को इतना प्रतिशत लाभ। दुकानदार ने उसे ऐनक को एक ग्राहक को इतना में बेच दिया, बेचकर 25% लाभ कमाया, तो उत्पादक ने ऐनक को लागत मूल्य पर कितना था? देखिएगा, ऐसा सवाल को चयन वाला सवाल कहते हैं। चयन, याद रखिएगा, चयन वाला सवाल बनाने का, चयन वाला सवाल याद रहेगा। देखिए कैसे बनाते हैं, जैसे क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। जैसे कि ऐसे रहता है, उत्पादक है, उत्पादक जो उत्पाद कर रहा है, ई दे दिया किसको? ई दे दिया, ध्यान दीजिएगा क्या है, थोक विक्रेता को, थोक वाला करता है। फिर ई दे रहा है क्या, ई दे रहा है क्या, ई दे रहा है किसको? किसको दे रहा है? थोक विक्रेता को दिया, और एक विक्रेता ने एक दुकानदार को दे दिया, दुकानदार को दिया, और दुकानदार को देने के बाद वो दे रहा है वो ग्राहक को, एक ग्राहक को दे रहा है। तो यहाँ दे रहा है कितना में? 30 रुपया, इतना पैसा में 25% या लाभ ही कमा रहा। ऐसा सवाल देखिए, चयन वाला सवाल है, बात को समझिएगा। एक बार सवाल को समझ जाइएगा ना, ऐसा सवाल आएगा तो कभी बनाने के लिए, है ना, ज्यादा झंझट नहीं होगा। जैसे कि कहेगा ना कि हमको यहाँ ई दे रहा है इसको, ई दे रहा है इसको, ई दे रहा है इसको, और अंतिम वाला वैल्यू मालूम रहता है। ये अंतिम वाला वैल्यू मालूम रहेगा, अब पीछे वाला पूछेगा कि पीछे कितना में था, शुरू में कितना था। तो शुरू में नहीं मालूम रहता, अंतिम में मालूम हो शुरू। यहाँ वाला मालूम है, अब शुरू वाला निकालना है, तो उल्टा जाएंगे तो उल्टा गुना, तो जितना जो प्रतिशत आएगा उसका होल वैल्यू निकाल कर उल्टा गुना कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। पहले देखिए, रुपया जो है उसमें, तो रुपया कितना है? 30.09। अब प्रतिशत क्या है? प्रतिशत देखिएगा, तो यहाँ देखिए गौर से देखिए, क्यों बताते हैं। देखिए 18% लाभ है, 18% लाभ है। 18% लाभ का मतलब 18% मतलब बट्टा में 100, 2 से काटिएगा, 9 बार में 2 से काटिएगा, ये 5, लाभ है तो जोड़ के, यानी कि 59/50 हो जाएगा। फिर आगे है और प्रतिशत है, एगो 20% लाभ है, 20% लाभ है, तो यानी 20% मतलब बट्टा में 100, 20 से कम 20, 20 5 100, लाभ है तो जोड़ के 5 गो एगो 6 बट्टा। फिर आगे एगो और प्रतिशत, 25% लाभ कमा रहा है, सब लाभे है,
तो लाभ है तो 25 और प्रतिशत मतलब बट्टा में 100, 25 से कम 25, 25 चौका 100 और लाभ है तो जोड़ के यानी 4 4 1 5/4 हो जाएगा। बस जितना ये सब क्या आ गया, इसको होल वैल्यू डब्ल्यू भी, इस सब को क्या कहते हैं, होल वैल्यू कहते हैं, इसको होल वैल्यू कहते हैं। तो होल वैल्यू का उल्टा गुना कर दीजिएगा तो शुरू वाला पता चल जाएगा, यहाँ वाला वैल्यू पता चल जाएगा कि इसके यहाँ कितना लागत लगा था, इसका लागत मूल्य क्या था। तो उल्टा गुना मतलब ये 59/50 है तो उल्टा गुना करना है, क्योंकि हमको अंतिम वाला पता है, शुरू निकालना है तो उल्टा आना है तो उल्टा गुना। तो 59/50 आया है ना, तो 50/59 से गुना। और यहाँ 6/5 आया है तो 5/6 से गुना। बहुत अच्छा ट्रिक है, एकदम शॉर्ट ट्रिक है, कभी दिक्कत नहीं होगा। और यहाँ देखिए 5/4 है तो 4/5 से गुना है, 5 से 5 कटेगा। अब देखिएगा ये कटेगा क्या, ये कटने वाला है तो काटिए, दशमलव हटेगा तो 2 अंक के बाद है तो 2 शून्य, 50 से काटिएगा 50 दूना का 100, 2 से काटिएगा 2 दूना का 4, 2 से काटिएगा 2 तिया का 6, 3 से काटिएगा 3 दहिया का 30 और 0 3 3 9। अब 59 से इसको काटिएगा कै बार में, वही देखना है। तो 59 देखिएगा बच गया क्या, ध्यान दीजिए क्या बच गया, ऊपर में 1003 और नीचे में 59, तो इसको भागा देना है। तो भागा दे दीजिए कहीं ऐसे, क्योंकि ये तो कोई 59 है और 1003 है, तो एक बार में कटेगा 59 गुना, तो 59 यहाँ हो गया, कोई दिक्कत आई घटेगा 10 में से यानी कि 1 बच गया। और यहाँ देखिएगा 9 में से यानी 41 और 3। अब यहाँ देखिएगा 7 से लगाते हैं तो 7 9 13 से 7 5 35 और 6 41 ही कट गया पूरा पूरी, मतलब इसको काटिएगा डायरेक्ट तो 17 रुपया में, तो यानी 17 रुपया में शुरू में उत्पादक का मूल्य जो था, लागत मूल्य था इस 17 रुपया था। कितना अच्छा मजा आया। चलिए ऐसे और क्वेश्चन आएगा, आगे देखिएगा 52 नंबर 52 चलेंगे 52 52 क्या कह रहा, कह रहा है ए ने बी को दिया, बी ने सी को दिया, उसी तरह से दे रहा है, अंतिम में 225 रुपया में दिया। तो 225 को चुपचाप लिखिए, अब प्रतिशत निकाल लीजिए। 20% क्या है, 20% लाभ है, ये सबको याद रहेगा तो तुरंत बनेगा। फिर क्या है 25% लाभे है, तो लाभ है तो लाभ। अब क्या है बस दुइये को प्रतिशत है तो दुइये बार गुना होगा। तो 20% लाभ का होल वैल्यू क्या होता है निकालिएगा, तो 20% का वैल्यू होता है 1/5, होल वैल्यू हो जाएगा 6/5, होल वैल्यू 6/5 हो जाएगा। 25% लाभ का होल वैल्यू क्या हो जाएगा, तो यानी कि 25% का वैल्यू होल वैल्यू 25% लाभ, 25% लाभ है तो 25% का वैल्यू होता है 1/4, लाभ है तो जुट जाएगा तो 4 जैसे तैसा 4 1 5/4 हो जाएगा। अब उल्टा गुना कर देना है तो 6/5 है तो 5/6, यहाँ देखिएगा 5/4 है तो 4/5, 5 से 5 कटेगा, 2 से 2 दूना 4 और 2 तिया 6 और 3 से 3 7 21 और 3 5 15, 75 दूना का 150 रुपया। मतलब ए शुरू वाला जो मूल्य था वो 150 रुपया। तो ए ने रेडियो का मूल्य, एक ए ने रेडियो का मूल्य क्या दिया था, 150 रुपया दिया। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। आगे देखा चयन वाला सवाल है, गर्दा उड़ा दीजिए। दो 253 है, सिर्फ 53 नंबर बताइए। चयन वाला ही, थोड़ा सा इंक डाल लेते हैं। चलिए राम ने गाय को 20% रहीम को दिया, फिर रहीम ने इसे रॉबर्ट को दे दिया, 900 रुपया में दिया। तो राम ने गाय को कितना में खरीदा था। शुरू वाला पूछ रहा है, राम ने दिया रहीम को, रहीम ने राम दिया, देखिएगा चयन वाला, राम दिया रहीम को और रहीम दिया रॉबर्ट को। यहाँ रॉबर्ट को मिला 900 रुपया, तो यहाँ इसका वैल्यू क्या है,
बस वही बात है, 20% लाभ है, ये 20% लाभ है। इसका होल वैल्यू क्या हो जाएगा, 1/5 यानी 6/5। चलिए 25% लाभ है तो क्या हो जाएगा, 25% का वैल्यू 1/4 लाभ है तो जोड़ के 5/4। अब हमको आंसर निकालना है यहाँ वाला, तो इसमें खाली चुपचाप गुना कर देंगे उल्टा। अब 6/5 का उल्टा गुना करेंगे 5/6, इसका उल्टा 5/4 का 4/5, 5 से 5 या 2 से 2 दूना 4, 2 तिहाई का 6, 3 से काटिएगा 300 बार में, 300 दूना का 600, 600 रुपया में राम खरीदा था। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। चलिएगा 54, कोई दिक्कत है क्या? चौवन नंबर, चौवन। राम ट्रिक को याद रखिएगा, ए ने खरीदा, बी ने खरीदा, सी ने खरीदा, तो ए ने कितना में खरीदा था? पहले देखिए ना रुपया कितना है, 1188 है। अभी सब में गुना करना है, तो ए ने 110 रुपया खर्च करके दिया था, याद रखिएगा। ए जो दे रहा है, ए दिया है, ए दिया है 110 रुपया खर्च करके, तो यही बात पूछ रहा है कि ए ने रेडियो में कितना रुपए में खरीदा। तो ए दिया है 110 रुपया अपन पूंजी लगाकर, तो याद रखिएगा। तो खरीदा होगा कितना में, जितना आएगा उसमें से 110 घटा लेंगे, तभी तो पता चलेगा इतना में खरीदा होगा। कोई आदमी कहेगा कि अब 10 रुपया में खरीद कर लाया, 5 रुपया पूंजी लगा दे, तो 15 रुपया थोड़े हुआ उसमें से, है ना। 15 रुपया में भले आप बेच दिए हैं, तो 5 रुपया पूंजी है, तो खरीद के लाए, तो उसको जितना पूंजी लगाइएगा उसको घटा दीजिएगा ना। बात को समझिए, पहले निकालिए ए वाला, तो कितना है, ये 20% लाभ है, 20% लाभ, 20% लाभ का 6/5 होता है, बार बार लिख रहे हैं। 10% हानि है, 10% हानि है तो घटा कर, 10% का वैल्यू क्या होता है, 1/10, हानि है तो 9/10, चाहे 10 निकाल लीजिए, 10 से कम 10, 10 दिया का 100, हानि है तो घटा कर करेंगे, यानी 10 नीचे वाला जैसे का तैसे रहेगा, 10 10 में से एक जगह 9, बस। और कुछ है क्या? फिर 10% लाभ है, 10% लाभ है, लाभ, तो लाभ रहेगा तो 10% का वैल्यू क्या होता है, 1/10 है, लाभ है तो जोड़ के 10 जैसे कहता है 10 से 11, बस ये इसी को है ना गुना करना है, तो उल्टा गुना करना है, 5/6, 9/10 का 10/9, 11/10 का 10/11, यही ना, तीनों का ना परसेंटेज है, चौथा तो है नहीं। बस हानि होगा तो जोड़ के, लाभ होगा तो घटा कर, यही तो रूल है। ये देखिएगा, काटिएगा 11 से, 11 कम 11 0, 11 88, 9 से 9 कम 9, 9 दूना 18, 6 से 6 दूना का 12, 25 से गुना कीजिएगा 25, 5 दूना का, सॉरी इसको दोनों का गुना कीजिएगा तो 5 दूना का 10 हो जाएगा, तो 10 हो जाएगा, यानी कि कितना आ जाएगा टोटल, कोई दिक्कत नहीं ना है, वो 54 का है। हाँ, तो यानी कि 10 आ गया, तो यहाँ भी देखिए दोनों गुना कर, 10 गुने 10 गुने 10, मतलब ए ने खरीदा था टोटल 1000 रुपया में, तो ए ने इसका वैल्यू जो आ गया, ध्यान दीजिएगा, ए जो बेचा था, ध्यान दीजिएगा, ए 110 रुपया, यहाँ क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा, बात को समझिएगा, कहाँ पे है वो क्वेश्चन, 100, हाँ 110, ए ने किसी कितना में खरीदा था, तो इस शुरू वाला का वैल्यू जो आया, ए बी सी 3 गो है ना, हो ए है, बी है, सी है, तो यहाँ देखिएगा, गौर से देखिएगा का, तो यहाँ वाला हमको मालूम था 1188, तो यहाँ वाला का वैल्यू कितना आया, 1000 आया, 1000 आया ना भाई, तो 1000 आया, तो ए का वैल्यू जो आया जानते हैं, 1000 आया, बात को समझिएगा, ए का वैल्यू क्या आया, 1000 आया, 1000 आया ना, लेकिन ए खरीदा कितना में है, ए खरीदा, ऐसा सवाल जब भी आया तो खरीदा, जितना जो पूंजी लगाए होगा अपना पल से लगाया है 110 रुपया, तो 1000 में सर 110 घटाइएगा तो 0 और 9 में से गया 890 रुपया, 890 रुपया में खरीद के लाया था, 110 रुपया आप मरम्मत में लगा दिया, चाहे कुछ भी लगाया मरम्मत में लगा दिया, तो अब ना इसका वैल्यू 1000 रुपया हो गया है। अब 1000 रुपया यह बढ़ा कर दे रहा है, 20% लाभ पर दिया है, तो इसका मतलब इसको 12 पर है ना, 1200 में बेचा होगा, उसी तरह से है ना, क्या कह रहा है, अब है ना 110 रुपया लगा कर ए ने 20% लाभ पर बेच दिया,
ए ने 20% लाभ पर यहाँ बेच दिया 1200 में, और फिर ये अपना हानि पर बेचेगा। क्या करा, इसे करते करते है ना 1188 में अंतिम में आ रहा है, उसका विक्रय मूल्य आ रहा है। तो हम जान रहे हैं कि उसका तो ए मरम्मत का खर्च के साथ जो भी आता है मरम्मत के खर्च के साथ आता है। 1000 जो आया है तो उसका खरीदा था कितना में, तो घटा लीजिए जितना मरम्मत लगाना होगा बता लीजिए। कोई दिक्कत है क्या? उतारिए इसको जल्दी से। 55 नंबर। पचपन क्या कह रहा है, क्या कह रहा? अरुण ने एक वस्तु को 10% लाभ पर बेचा, 10% इसको इतना में बेच दिया, तो अरुण ने इसको कितना में खरीदा? अरुण ने एक वस्तु को बाबू से, और बाबू ने फिर उसको चंदर को दे दिया। वही बात है, देखिएगा 60 पॉइंट अंतिम में कितना दिया है, 60 पॉइंट 60.5, अरे 60.5 रुपया में दिया है। एक ऊपर 10% लाभ दिया है, तो 10% लाभ मतलब 11/10 हो गया, और दूसरी का को दिया है 10% हानि, 10% हानि पर दिया है। तो हानि का वैल्यू क्या होता है, 9/10 होता है। तो इसका उल्टा गुना कर दीजिए, 11/10 है तो इसको 10/11 से गुना, 9/10 है तो 10/9 से गुना, 11 से काटिएगा 11×5=55। गौर से देखिएगा 11×5=55, 2 शून्य है तो 2 अंक के बाद दशमलव बैठा देंगे, 11×5=55, 11×5=55, 0 है तो 0। फिर देखिएगा कैसे कटेगा, 1 शून्य से 1 शून्य, फिर 1 शून्य से 1 शून्य कटेगा। अब कैसे काटिएगा, कोई दिक्कत है? 11×5=55, 11×5=55 है। कहाँ पर 11×5=55, 11×5=55, 9 से नहीं कट रहा है। 10% लाभ पर दोनों 10% लाभ है ना, वही ना कह रहे कहाँ दिक्कत हो रहा है। दोनों 10% लाभ है तो 11/10 यहाँ हो जाए, तो यहाँ भी उसको उल्टा कर देंगे तो 10 ऊपर चल जाएगा, नीचे में 11 आ जाएगा। तो 11 से काटिएगा, ध्यान दीजिए क्या, अरे बात को समझिए ना, ध्यान दीजिए क्या, 60 पॉइंट 60.5 है ना, 60.5 रुपया में, तो इन दोनों को उल्टा गुना करेंगे 10/11 और 10/11। कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ देखिएगा दशमलव है, 2 अंक के बाद है तो 2 गो शून्य, अब ये 2 शून्य से 2 शून्य, 11 से काटेंगे, ये कितना है 60/150 है, तो 11×5=55, 11×5=55 है 0, फिर 11 से 11×5=55 है, ये वाला है 0, 50 रुपया उसका मूल्य था शुरू में। तो 55 का अरुण ने, तो कह रहा अरुण ने वस्तु को कितना में खरीदा था, 50 रुपया में। ऑप्शन नंबर 3, 50 को 50.00 लिखिए, कोई दिक्कत नहीं। 56 नंबर, 56 को क्या कह रहा, छप्पन क्या कह रहा, ए के पास, देखिए गौर से, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ए के पास 10,000 की लागत का एक मकान है, 10,000 की लगाया है वो मकान है, उसने बी को 10% लाभ पर बेच दिया, पुनः बी ने उसे वापस कर दिया 10% हानि पर। तो इस लेन देन में ए का कुल कितना लाभ होगा? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन को मान कर बनाते हैं, ए और बी ज्यादा समय, ए ने पहले बी को दे रहा है, फिर बी ने ए को दे दिया, बस यही तो क्वेश्चन है। अब देखिएगा ई जो दे रहा है शुरू में क्या कर रहा है, 10% लाभ पर दे रहा है, तो ये दे रहा है 10% लाभ पर दे रहा है, लाभ मतलब प्लस समझ लीजिएगा। अब फिर देखिएगा बी जो दे रहा है इसको 10% हानि मतलब माइनस समझ लीजिएगा, और 10% लाभ मतलब प्लस समझ लीजिएगा, बस यही बात। अच्छा कोई भी चीज अपना टोटल लागत कितना है, कुल लागत, इस बाद में इसको यूज करेंगे। अच्छा सवाल में 10,000 जो है बाद में, पहले मान लीजिए कि ए यूनिट में, प्रतिशत में ए 100% कोई भी चीज लगाता होगा, लागत किया होगा, तो इसको 10% लाभ पर देगा, इसको 10% लाभ पर देगा, 110 रुपया में देगा, 10% लाभ पर है, लाभ पर 110 रुपया में देगा। अब ये वाला देखिए 110 में लिया,
आज 10% हानि, तो 110 का 100 कैसे 110 का ये वाला 10 कैसे हो गया, ये वाला कैसे हो गया, बात को समझिएगा। 100 का, ध्यान दीजिएगा, 100 का 10%, 10% मतलब ये 100 का 10%, 10 आई लाभ है तो इसलिए जोड़कर यहाँ लिख दिए 100 में ये लोग के। अब उसी तरह से यहाँ ये वैल्यू हो गया 110 का, तो 110 का 10%, 10% प्रतिशत मतलब बटा में 100 हो जाएगा, कट जाएगा, यानी कि 11 हो रहा है। तो 11 यानी कि घटेगा, यानी कि ये जो आ जाएगा, ये जो भी आएगा ये यहाँ फिर अगर देगा तो कितना आ जाएगा, 110 का 10%, यानी कितना आ रहा है, 11 आ रहा है। तो 11 यहाँ घटेगा, कैसे कि यहाँ लाभ था ना, यहाँ घटाव है, तो लाभ था यानी कि 100 में 10 जोड़ कर ये वाला आपका वहां गया। लेकिन यहाँ जो आएगा, यहाँ जो आया ये आया 11, तो यानी कि 110 में ये घटा है ना, घटाव है, तो घट कर आएगा, तो 110 में से 11 घटेगा, यानी कितना आ जाएगा, ये 9 आ जाएगा और 9 99 आ जाएगा। तो अब यहाँ पर देखा जाए, इसको देखना है कितना प्रतिशत लाभ हो रहा है परसेंट में। तो परसेंट में लाभ हो रहा है ए को लाभ हो रहा है, ए को लाभ हो रहा है, ध्यान दीजिएगा क्या, ए को लाभ क्या हो रहा है, गौर से देखिएगा। तो ए को लाभ हुआ शुरू में, ए का कुल लाभ, ए का लाभ जोड़िए ना हो, बस इतना है, ए का लाभ हुआ। यहाँ तो शुरू में डायरेक्ट कर रहा है 10% लाभ हो रहा है, इसको 10 लिख देंगे। अच्छा, कोई भी चीज ए का लागत कितना है, लागत कितना है 100 रुपया, फिर मिल रहा है बी आकर 99 रुपया में दे रहा है। तो कोई आदमी कहा कि हम 100 रुपया में खरीदे हैं, 100 रुपया में खरीद कर लाए हैं, आपको आप हमको 99 रुपया में दे दीजिएगा, तो हम 1 रुपया वहां भी कमा रहे हैं कि नहीं कमा रहे, वहां भी लाभ हो रहा है। तो देखिएगा 100% में है, तो यहाँ 99%, मतलब यहाँ कितना कमाया, 100 रुपया का चीज 99 रुपया में भी दे दिया, तो यहाँ भी 1% कमाया, बस 1% यहाँ भी कमाया, और टोटल कितना 10 है 1, 11% कमाया। तो 11% कमाया, अब रुपया में जाना है, तो रुपया में कितना कमाया, रुपया में लाभ, तो रुपया में 10,000 का 11%, ये से ये कट जाएगा, यानी कि 1100 रुपया कमाया। उतार लीजिएगा, खाली समझने का में जो भी दिक्कत हो, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। एक बार समझिएगा तो दिक्कत नहीं है, ज्यादा इसको समझाए तो खिचड़ी कर दिया है ना। अब ये वाला यही सवाल है, सेम सवाल है, उसमें खिचड़ी नहीं करेंगे। जैसे ध्यान दीजिए क्या, 57 नंबर सवाल क्या कह रहा है, ए ने 10 लाख रुपए में मकान बी को दिया 10% हानि पर, ए ने दिया बस बी को, अब बी ने दिया इतना, तो ये दिया 10% हानि को, बस इतना ही। आज फिर दे रहा है, फिर आगे कह रहा है बी ने वापस कर दिया 10% लाभ पर, बी ने वापस कर दिया 10% लाभ पर, बस ये अपने आप में 100 रहता है, तो 10% हानि पर देगा तो ये हो जाएगा 90 आ जाएगा, ये 10% हानि पर देगा तो ये 90 हो जाएगा। अब ये देगा फिर 10% लाभ पर, तो 90 का 10% क्या होता है, तो 9 हो जाएगा, तो 9 ये देगा 10% लाभ पर, गौर से देखिएगा, ये देगा, ध्यान दीजिएगा क्या, ये देगा, तो 90 का 10% क्या हो जाएगा, 90 का 10% 9 होता है, तो लाभ पर जाएगा तो 90 या 9, यहाँ हानि था इसलिए 10 में ये रियल वैल्यू इसका हो गया, रियल वैल्यू, तो रियल वैल्यू में हानि दे रहा है इसीलिए 10% हानि दिया, मतलब 90 में दे देगा तभी तो हानि होगा। अब बी के लिए रियल वैल्यू ही है, अभी 10% हानि मतलब 90 का 10% 9 होता है, तो 9 लाभ में दे रहा है, तो 90 और 9 99 इसका वैल्यू हो जाएगा। तो अब देखिएगा तब यहाँ कह रहा है, क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है ना कि पूरे लेन देन में ए को क्या हुआ, तो ए को क्या कितना प्रतिशत लेन देन में हानि हो रहा है। तो शुरू में देखिएगा, कहने का मतलब है शुरू में 10% ए का शुरू में लॉस कितना हुआ, गौर से देखिएगा 10% यहाँ लॉस हुआ, ए का हानि हो रहा, ए का हानि हो रहा है, यहाँ शुरू में 10% लॉस हो रहा, तो यानी कि लॉस हो रहा है मतलब ये कमी है। अब गौर से देखिएगा यहाँ पर फिर वही बात है, ये बी जो दे रहा है लाभ पर, मतलब ए का 100 रुपया वाला चीज फिर 99 रुपया में दे रहा है, तो 100 रुपया में चीज 100 रुपया का चीज फिर 99 रुपया में दे रहा है, मतलब यहाँ पर फिर 1% इसको लाभ हो रहा है, तो लाभ हो रहा है तो प्लस में, तो 1% लाभ हो रहा है, यानी कि 10% यहाँ घाटा हुआ और फिर उसको दे रहा है तो 1% लाभ हो गया, यानी कि रियल में घाटा उसको 9% हुआ। तो कितना पैसा का रुपया में जानना है, तो 57 में कितना पैसा है टोटल, 10 लाख है, तो 10 लाख इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख, तो 10 लाख का 9%, तो 9% यानी कि हानि हुआ। देखिएगा क्योंकि ये हानि है, माइनस डिनोट करता है हानि को, 9% का हानि,
क्योंकि देखिएगा 10 में से +1 घटेगा, अभी भी माइनस 10 को माइनस में से एगो +1 घटेगा, तो अभी भी 9 को माइनस में बच गया, तो यहाँ कटेगा, ये से ये कटेगा 2 शून्य, यानी कि 10 इकाई दहाई 17,000 10,000, 10,000 में 9 से गुना करेंगे यानी कि 90,000, 90,000 माइनस में यानी कि हानि हो रहा है, तो एक रियल में हानि कितना हुआ 90,000 का। उतारिए, ऑप्शन नंबर ए 2 हो जाएगा। 58 नंबर। अंठावन क्या कह रहा, एक रेडियो ने 16% लाभ पर बेचा गया, एक रेडियो 16% के लाभ पर बेचा गया, यदि उससे 10% कम में खरीदा गया होता तो 14 रुपया कम में बेचा जाता तो 25% लाभ होता, तो रेडियो का क्रय मूल्य क्या होगा। बहुत अच्छा सवाल है, ध्यान दीजिएगा, ये सब VVI सवाल है, VVI सवाल है, थोड़ा देर के लिए ऐसा सवाल को टाइप हम बता देते हैं। जैसे कि क्रय मूल्य पूछ रहा था, क्रय मूल्य क्या होगा, तो माना कि यहाँ पर 100 जो होगा CP हो गया क्रय मूल्य। अब क्या कह रहा है 16% लाभ हो रहा, यानी कि या तो लाभ के बारे में बोलेगा, प्रॉफिट के बारे में बोलेगा, ध्यान दीजिएगा, ऐसे सवाल में या तो प्रॉफिट के बारे में बोलता है तो लॉस के बारे में बोलता है, तो 16% लाभ 16% क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा, देखिएगा 16% लाभ बोल रहा है, यहाँ पर देखिएगा 16% लाभ बोल रहा है, यानी कि 16% लाभ बोलेगा तो प्लस लेकर चलिएगा। अब देखिएगा ये कोई भी चीज अपने आप में 100% CP है, 16% लाभ मतलब SP क्या हो जाएगा, SP जो हो जाएगा 116 हो जाएगा, कोई दिक्कत। अब देखिएगा फिर कह रहा है यदि 10% कम में खरीदा होता तो खरीदारी रेट CP यही ना है, यानी 100 में खरीदा होगा तो 10% कम करेगा, यानी कि 10% इसमें कम अगर करेगा 10%, ये 10% क्या कर रहा है कम कर रहा है, मतलब 90 में अगर खरीदा होता तो कह रहा है 25% लाभ होता, यहाँ लाभ, यहाँ भी लाभे हो रहा है, तो 90 में खरीदा होता तो यहाँ 25% लाभ होता, यानी 25% लाभ होता, तो 25% जब लाभ होता तो यानी कितना हो जाता, 90 में जब खरीदा होता तो 25% लाभ होता। यही तो मेन बात है, और 90 में खरीदा होता तो 25% लाभ होता, तब 90 में खरीदा तो 25% लाभ होता, तो बेचेगा कितना में, यहाँ इसका विक्रय मूल्य क्या होगा, तो 90 का 25% लाभ, तो 25% का लाभ का होल वैल्यू क्या होता है, तो 25% का 1/4 होता है ना, 4 से काटिएगा 2 गुना 4, 2 से काटिएगा 45 बार में, 45 से फिर 2 से काटिएगा कितना 22, यानी कि 22.5 मतलब यहाँ पर अब विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, इसके अनुसार चलेंगे 25% लाभ के अनुसार, तो 22 90 में 22 जोड़िएगा तो 9 और 2 11, यानी 112.5 इतना प्रतिशत लाभ हो रहा, तो दोनों सौदे पर 14 रुपया कम में बेचा जाता है, मतलब 14 रुपया कम में बेचा जाता है। अच्छा यहाँ पर विक्रय मूल्य 116 और यहाँ पर विक्रय मूल्य कितना इस 112 रुपया, तो यहाँ पर कम कितना में बेचा जा रहा है, दोनों सौदे पर कम मतलब कितना अंतर हो रहा है यहाँ पर, तो यहाँ पर अंतर आ रहा है, यहाँ पर अंतर आ रहा है यूनिट में कितना, तो 16, यानी कि 12×4=16 मतलब कितना का कितना कम है 116 रुपया, और यहाँ पर कितना में कम में बेचा जा रहा है, पहले 116 यूनिट समझिएगा, यूनिट है तो 116 में बेचा जाता था, लेकिन अब 112 में बेच रहा है, इसका मतलब है कि 15 मतलब 3.5% कहीं चाहे 3.5 यूनिट्स कम में बेचा जा रहा है, तो 3.5 यूनिट, तो यूनिट्स में यहाँ प्रतिशत हिस्सा प्रतिशत में है, तो प्रतिशत मान लीजिए ना हो, तो 3.5% का वैल्यू है ना, अंतर है यहाँ, रियल में 3.5% का कम में बेच रहा है, लेकिन रुपया में यहाँ 14 रुपया कम में बेच रहा है, दोनों कम है, दोनों विक्रय मूल्य का कम है, इसलिए आपस में बराबर। आपसे क्रय मूल्य पूछा 100% का वैल्यू, यानी 14 यहाँ जिसका है उससे भागा, 14 किसका है 3.5 का, तो भागा और निकालना है 100 का, दशमलव हटेगा तो 0, और 35 से 4 बार में 4 से मैं गुना कीजिएगा 400 रुपए उतार लीजिएगा, 400 रुपए ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। आगे देखा जाए उसी तरह से ये भी सवाल होगा 59 नंबर, देखिएगा 59 क्या कह रहा, रीना ने एक वस्तु को 25% लाभ पर बेचा, और यदि उसने 20% अधिक पर खरीदी होती तो 10 रुपया अधिक में बेची होती,
तो 7.5% लाभ होता तो उसका क्रय मूल्य क्या, उसी तरह से देखिएगा सीपी मान लीजिए नहीं पता है तो 100 मान लीजिए। अब क्या एगो या तो प्रॉफिट होगा नहीं तो लॉस होता है इस केस में। तो कह रहा है 25% लाभ मतलब 25 आप जोड़ेंगे तो एसपी कितना हो जाएगा 125 हो जाएगा, कोई विक्रय मूल्य हो जाएगा। अब कह रहा है 20%, अब कह रहा है ना कि यदि ध्यान दीजिएगा क्या कह रहा है, ये वाला 25% वाला अगर कह रहा है 20% अधिक खरीदी होती मतलब सीपी का वैल्यू जो होगा 20% बढ़ा के अगर होगा मतलब 120 अगर रहेगा तब लाभ कितना होगा 7% लाभ, 7.5% लाभ होता, 7.5% लाभ होता। तो इसका कितना हो जाएगा इसका कितना हो जाएगा विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 7.5% का 7.5%। देखिएगा 7.5% लाभ होता है, यहाँ भी बोल रहा है लाभ होता है मतलब प्रतिशत छोड़िए ना, लाभ होता है मतलब तो यानी कि यहाँ सीपी कितना हो जाएगा तो 120 का 7.5% तो 120 का 7.5% मतलब बट्टा में सब ये से ये कटेगा तो 25 या 75, 25 चौको 100 हुआ 0, 4 से 4, 4 तिहाई का 12 यानी कि तीन और लाभ होता है मतलब कितना हो जाता है 123 हो जाता ना, हो जो भी हो 3 हो जाता ना, 3 तिहाई 9 हो जाएगा। जैसे 25 से इसको काटे हैं 25 या 75, 25 चौको 100 और यहाँ देखिएगा 1 शून्य से यहाँ 40 बच गया तो 1 शून्य 4 तिहाई 12, 3,000 यानी कि 9 मतलब 120 का 7.5% कितना आ रहा है 120 का 7.5% लाभ होता तो 120 का 7.5% 9 यूनिट आ रहा है, इसका मतलब 120 में 9 बढ़ा देंगे यानी कि 129 का 129 में बेचेगा, 120 वाला चीज 129 में बेचेगा तो 7.5% लाभ हो रहा है। यहाँ प्रतिशत में लाभ कितना का हो रहा है, यहाँ देखिएगा कितना ज्यादा में बेच रहा है, वही बात कर रहा है कि 10 रुपया अधिक बेची होती है, लेकिन यहाँ यूनिट में देखिएगा तो 4 यूनिट अधिक मिल रहा है विक्रय मूल्य का तुलना विक्रय मूल्य से, तो यानी प्रतिशत में 4 यूनिट अधिक मिल रहा है, रुपया में 10 रुपया। आपसे क्या पूछ रहा है तो पूछ रहा है 100 सीपी पूछ रहा है 100% का मतलब 10 और यहाँ 4 गुने 100 4 से काटिएगा 25 बार में 25 में 10 यानी कि 250 रुपया उसका सीपी है। उतार लीजिए ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। आगे आज का अंतिम सवाल 60 नंबर 60 क्या कह रहा है 60, एक व्यक्ति ने एक वस्तु को खरीदा 10% हानि पर, तो देखिएगा खरीदा मतलब सीपी वही सवाल हुआ था सीपी मतलब 100 और यहाँ तो प्रॉफिट होगा नहीं तो लॉस होगा, यही तो दुगो होता है। तो हानि पर खरीदा है मतलब 10% हानि मतलब माइनस याद रखिएगा 10% छोड़िए ना, यहाँ कह रहा है क्या कि 10% हानि तो 10% हानि 10 लिखिए ना चुपचाप 10% हानि ऐसे भी लिख सकते हैं। अब देखिएगा 10% हानि में तो बेचेगा कितना पर, कोई भी चीज का सामान का मूल्य अगर 100 है 10% हानि पे बेचेगा तो 90 में बेच देगा पक्का। चलिएगा अब आगे क्या कह रहा है उसी तरह से 20% कम में खरीदता मतलब 20% कम में खरीदता मतलब 80 में खरीदता, तो 20% कम में खरीदता तो 40% लाभ होता, तो 40% क्या हो जाता लाभ होता, लाभ है तो प्लस याद रखिएगा। तो यानी 80 का 40% बट्टा में 100 ये से ये कर जाएगा इसे, यानी कि 8 का 32 मतलब तो यानी कि 80 रुपया का सामान जो है 40% कमाने के लिए है ना 32 रुपया बढ़ा कर बेचना पड़ेगा, यानी कि अब बेचना पड़ेगा 80 और 32 कितना हो जाएगा 2 8 3 11 112 में बेचना पड़ेगा। तो यहाँ कितना अधिक मिल रहा है बस यही तुलना ही करना पड़ता है। तो कह रहा 55 रुपया अधिक मिल रहा है, तो यहाँ अगर देखा जाए तो यानी 22 रुपया प्रतिशत ही ना है, तो परसेंटेज में 22 पहले का विक्रय मूल्य और दूसरी का विक्रय मूल्य से कितना अधिक है 22% अधिक है, लेकिन रुपया में कितना अधिक है 55 रुपया अधिक है। दोनों विक्रय मूल्य का अधिक का मैटर है, तो इसलिए दोनों आपस में बराबर है। आपसे क्रय मूल्य पूछा है तो 100% का वैल्यू 55 किसका है 22 का है, जिसका है उससे भागा और जिसका निकालना है उससे गुना, तो 100 का निकालना है तो 100 से गुना। 11 5 55 11 दूना 22 2 से काटिएगा ये 50 बार 50 में 5 से इस संजोग से इसका भी आंसर 250 ही आ गया, और पहले वाला का भी आंसर 250 था, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। चलिए कोई दिक्कत है क्या? आप लोग को आज की सेवा यहीं तक समाप्त करते हैं, और आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि आप लोग आज ही प्ले स्टोर से MK माधव मैथ्स को इंस्टॉल कीजिए और डाउनलोड कीजिए, और वहां से आप मेरे को गुरु दक्षिणा के रूप में 99 रुपया का परचेज कीजिए। उससे क्या होगा कि हम लगातार पढ़ाते रहेंगे। आज इतना ही रहने दीजिए, 99 रुपया में पूरा किताब पढ़ना है। आज इतना ही रहने दीजिए, वीडियो को लाइक करके जाइएगा।